स्पर्शकता फाउंडेशन की तरफ से आप लोगों को स्वागत। डायबिटीज उस डिसीज के बारे में एक एक सिस्टम में हमने किस तरह से ट्रीटमेंट करना है उसके बारे में जाना है। अभी आज का होम रेमेडीज जो हमारे घर में ही जो चीजें होते हैं उसे यूज करके हम डायबिटीज को किस तरह से है, इसके बारे में हमारे साथ हिमेशा मैम है। वो आपके पास आपको उस किस तरह से हम डायबिटीज को कंट्रोल करना है उसके बारे में आप लोगों को बता देते हैं। वेलकम हिमेशा मैम। चलिए, नमस्ते सभी को, मेरा नमस्ते। चलिए आज हम देखेंगे, अभी तक श्वेता मैम ने बताया कि किस तरह से डायबिटीज में इंसुलिन बनता है, बॉडी के ऑर्गन किस तरह से काम करते हैं, वो पूरा डिटेल उन्होंने बताया है। उसके बाद संजय जी ने बताया है पूरा होम्योपैथी से किस तरह से हमें ट्रीटमेंट करना है। और कल राकेश जी ने बताया था कि किस तरह से स्विच वर्ड जो कितने पावरफुल होते हैं, वो स्विच वर्ड से आप लिख के, हाथ में लिख के ही आप डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हो। तो आज हम देखेंगे कि हम घर पे ही रह के घर की चीजों से किस तरह से डायबिटीज को होम रेमेडी से कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए, जब हमें पता है कि जब इंसुलिन बनता है तो जब हम खाना खाते हैं तभी उसके बाद ही पूरी प्रोसेस होती है इंसुलिन बनने की। अगर खाना खाने से पहले ही अगर वो प्रोसेस को थोड़ा स्लो कर दे, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बेस्ट रेमेडी है होम रेमेडी, ये है पूरी डायबिटीज के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि खाना खाने से 1 घंटे पहले आपको 2 ग्लास पानी पीना है, मटके का पानी, नो गर्म पानी, नो ठंडा फ्रिज का पानी, सिर्फ मटके का पानी पीना है। 2 ग्लास पानी पिया और फिर वॉशरूम नहीं जाना है। 1 घंटे के बाद आपको खाना खाना है। खाना खाने के बाद तुरंत वॉशरूम जाना है। इससे क्या होगा, ये सारी प्रोसेस से क्या होगा, जो इंसुलिन का लेवल है वो थोड़ा स्लो प्रोसेस हो जाएगी। इससे काफी फर्क पड़ता है, मैंने ये अनुभव किया है। मैंने अपने पेशेंट को भी ये रेमेडी दी है और उनका डायबिटीज काफी कम हो सकता है, हुआ है। तो ये आप करोगे तो काफी हद तक आपको अच्छा रहेगा। खाना खाने के पहले 1 घंटे पहले 2 ग्लास सिंपल मटके का पानी, सिंपल पानी, ठंडा भी नहीं और गर्म भी नहीं। और उसके बाद खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद जब खाना खाओगे उसके बाद तुरंत ही वॉशरूम जाना है। बस इतना करना है पहले तो, ठीक है। चलिए, अब आगे घर की कौन कौन सी चीज है मैं आपको स्क्रीनशॉट करके दिखाती हूँ। चलिए, एक एक स्क्रीन में आपको आपके साथ शेयर करती हूँ और बताती हूँ कि कौन कौन सी चीज है जो हमारे घर में है और हम उसका उपयोग करके हमारे डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहली चीज है हमारे डायबिटीज के लिए करेला। सबको पता है करेला कड़वा होता है जो डायबिटीज को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो करेला का जूस कैसे बनाए, तो आधा करेला, आधा खीरा और 2 अजवाइन के डंठल। अजवाइन के डंठल ना मिले तो अजवाइन भी ले सकते हो। और आधा सेब, हरे सेब के बना 1 गिलास जूस पीना है। हेलो, हाँ बोलो, पहले सारा सुन लो फिर बाद में क्वेश्चन करना लास्ट में, ठीक है। चलिए, करेले का जूस मीन्स आधा करेला लेना है, आधा खीरा लेना है, 2 अजवाइन के गंठल या आधा चम्मच अजवाइन, उसमें से जो भी आपके पास अवेलेबल हो लेना है, और आधा सेब लेना है। उसका पूरा 1 ग्लास जूस बनाना है और दिन में 1 बार आप इसको ले सकते हो। इस तरह से करेले का जूस लोगे तो काफी हद तक आपको डायबिटीज में कंट्रोल करने में हेल्प रह सकती है। चलो आगे, अमरूद पर काला नमक छिड़क कर खाना। अमरूद अभी बहुत मिलते हैं। हेलो मैडम, आप बहुत फास्ट बोलती है, थोड़ा स्लो बताइए। ओके ओके, ठीक है, चलिए, ठीक है। अमरूद पे मैं फिर से बताती हूँ। चलिए, करेले का जूस कैसे बनाते हैं, आधा करेला लेना है, फिर आधा खीरा लेना है, ककड़ी बोलते हैं, खीरा ककड़ी, ठीक है। तो ये आधा खीरा ककड़ी लेना है,
2 अजवाइन के डंठल, और या ना मिले तो आपको आधा चम्मच अजवाइन जो घर में अवेलेबल होती है वो लेनी है, ठीक है। और उसके साथ आधा सेब आधा सेब लेना है और उसका जूस बनाओ और दिन में 1 बार पी लेना, ठीक है। फिर अमरूद पे काला नमक छिड़क कर खाने से डायबिटीज में काफी हद तक फायदा मिलता है। 1 मिनट, पहले आप पानी पीजिए मैम, पहले हाँ पानी हाँ मैं पानी पी लूँ। पीजिए। हाँ चलिए, सॉरी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अमरूद पर अभी काफी सारे हरे हरे अमरूद मिलते हैं, उस पर काला नमक थोड़ी ही मात्रा में काला नमक छिड़क कर खाएंगे तो डायबिटीज में फायदा मिलता है। 4 बजे आप नाश्ता करते हो ना, उसके टाइम अगर अमरूद पे काला नमक छिड़क के खा लोगे तो काफी हद तक आपको फायदा मिलेगा। चलिए फिर आगे। दिन में 2 बार 10 ml आंवले के रस में चुटकी भर हल्दी पाउडर मिलाकर लेने से डायबिटीज परेशान कम करती है, यानी कि उसमें कंट्रोल करने में हमें हेल्प मिल सकती है। तो दिन में आंवले का रस, अभी विंटर का सीजन था तो बहुत सारा आंवला मिलता था, तो अब हमें क्या करना है कि जब भी आंवला मिले तो हमें उसका रस स्टोर कर सकते हैं। आंवला का पाउडर भी स्टोर कर सकते हैं, आंवले का रस भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आंवले के रस में चुटकी भर हल्दी 10 ml आंवले के रस में चुटकी भर हल्दी पाउडर मिला लेने से डायबिटीज परेशान नहीं करती, मींस डायबिटीज में हेल्प करती है। आंवले में विटामिन सी का जो लेवल होता है, इससे ग्लूकोज लेवल में काफी हद तक आराम मिलता है, उसका मींस उसका जो लेवल होता है उसको बैलेंस करने में, ठीक है। तो आंवला भी काफी हद तक फायदेमंद है ये डायबिटीज में। चलिए, और दूसरा क्या है, शुगर के मरीज के लिए बेसन की रोटी खाना काफी फायदेमंद होती है। हम जिस तरह से गेहूं की रोटी खाते हैं उसी तरह से अगर बेसन की रोटी बनाए के खाए तो काफी हद तक फायदेमंद होती है। उसमें मौजूद प्रोटीन ग्लूकोज लेवल को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। उसमें जो प्रोटीन होता है बेसन में, चने में, हमें पता है कि प्रोटीन की मात्रा कितनी सारी होती है, तो उसका जो प्रोटीन होता है वो ग्लूकोज लेवल को बिल्कुल कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे शुगर के जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए ये बेसन की रोटी काफी हद तक फायदेमंद होती है। ऐसे ज्वार की रोटी भी आप खा सकते हो, बेसन की रोटी भी खा सकते हो। ज्वार की रोटी को सभी हेल्थ के लिए अच्छी रहती है, मगर स्पेसिफिक अगर डायबिटीज की बात करें तो ये बेसन की रोटी खाना काफी फायदेमंद रहती है। चलिए, जामुन की सीजन में अगर जामुन खा लिया और उसकी गुठली को सुखा के रख दिया और उसका चूरन खा लिया तो डायबिटीज कम करने में हमें मदद करता है। तो जामुन को कैसे खाए? जामुन को काला नमक लगा के खाए, या फिर उसके खाने के बाद जो गुठलियां रहती है उसे धो के सुखा लीजिए। जामुन को खा लिया, फिर उसकी गुठली को सुखा लिया, उसका चूरन बना के रोजाना सुबह शाम एक चम्मच गुनगुने पानी के साथ लेने से काफी लाभ होता है। ये दूसरा क्या लाभ करती है? तो ये ब्लड शुगर को कम करने में मदद करती है। ये दूसरा क्या लाभ करती है? ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है। तो जामुन काफी हद तक फायदेमंद है डायबिटीज के पेशेंट को, ठीक है। तो उसे काला नमक लगा के खाइए। आगे मैंने बताया कि किस तरह से अमरूद को भी काला नमक लगा के खा सकते हो, इसी तरह से जामुन को भी काला नमक लगा के खाए
या फिर उसकी गुठली को सुखाकर चूरन बना ले। उसकी गुठली का चूरन आई थिंक रेडीमेड भी मिलता है, तो उसका चूरन भी बना के ला सकते हो, बाहर से भी ला सकते हो या फिर घर पे बना सकते हो। तो सुबह शाम एक एक चमची गर्म पानी के गुनगुने पानी के साथ लेना है। चलिए आगे, दही। दही मधुमेह यानी कि डायबिटीज के लिए काफी अच्छा है। दही क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम करता है। उसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम करता है, जो डायबिटीज को अनुकूल बनाता है। तो दही हमें खाना चाहिए। दही तो सभी के घर में मिल सकता है, ठीक है। चलिए आगे, फिर और क्या खाना चाहिए? 1 मिनट। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? अभी हाँ आ रही मैम। है। अभी आ रही है? चलिए। हाँ यस आवाज हाँ, पपीता, खीरा, नींबू, अमरूद, एवोकाडो, फिर ग्रेप फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी यहाँ ज्यादा नहीं मिलती है, मगर जिसके पास मिल सकती है वो ले सकते हो, ठीक है। फिर कीवी। कीवी तो काफी जगह अवेलेबल है। टमाटर भी अवेलेबल है हर एक घर में, ठीक है। और खरबूजा। अभी खरबूजा की सीजन है, तो आप खरबूजा खा सकते हो। तो पपीता और खीरा और नींबू सबसे बेस्ट है। अमरूद के बारे में मैंने बताया आपको, ठीक है। और टमाटर और स्ट्रॉबेरी भी काफी अवेलेबल अभी होती है। चलिए आगे। अभी जो मैंने पहले बताया आपको कि किस तरह से ड्रिंक्स 2 ग्लास ऑफ नॉर्मल वाटर 1 आवर बिफोर मील एंड आफ्टर मील गो फॉर अ वॉशरूम, दिस कंट्रोल ग्लूकोज लेवल इन बॉडी। जो मैंने सबसे पहले बताया कि खाने से 1 घंटे पहले 2 ग्लास पानी पीना है और उसके बाद 1 घंटे के बाद खाना खाना है और फिर वॉशरूम चले जाना है खाने के बाद तुरंत। तो ये ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये काफी कारगर है, ये हमेशा याद रखने की चीज है, ठीक है। चलिए अब आगे बताती हूँ। और क्या खाना चाहिए हमें ये डायबिटीज में। फूड फॉर डायबिटीज, ब्रोकली। ब्रोकली भी काफी हद तक डायबिटीज को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। ब्रोकली का सूप भी पी सकते हो, ब्रोकली की सब्जी बना के सलाद की तरह ले सकते हो या सब्जी बना सकते हो। ऑरेंजेस, अभी तो फुल सीजन है ऑरेंज की, अभी ऑरेंज की फुल सीजन है, तो आप जितना ऑरेंज मिले आप खा सकते हो, ठीक है। कैरोट्स, अभी विंटर इतना भी नहीं गया है, कैरेट्स मिलते हैं, ठीक है। तो कैरेट्स को स्टोर कर लो आप लोग थोड़ा थोड़ा, या फिर अभी तुरंत फ्रेश जूस भी बना के आप या फिर सलाद तरीके, सलाद की जगह आप खा सकते हो। पपीता की भी मैंने बताया। एप्पल और चना। चना यानी बेसन, चना यानी बेसन, बेसन की रोटी किस तरह से हम बनाना खाता है ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। आप एप्पल भी ले सकते हो, पपीता भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज है जो डायबिटीज कंट्रोल करने में थोड़ा हमें हेल्प करती है, जो हमारे घर में अवेलेबल होती है। जैसे कि कैरेट्स है, ऑरेंज भी ला सकते हैं, ब्रोकली भी यूज कर सकते हैं, पपैया और एप्पल भी मिलता है अभी, और चना की बेसन की रोटी बना के खा सकते हैं। चलिए इसके सिवा और क्या, तुलसी की पत्तियां। इसके सिवा और क्या, तो तुलसी की पत्तियां, इसका इस्तेमाल करने से भी डायबिटीज में कंट्रोल कर सकते हैं।
तुलसी की पत्तियां कितनी खानी चाहिए? 2 या 3, 2 या 3, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि तुलसी की तासीर काफी गर्म होती है। तुलसी की तासीर काफी गर्म होती है। सुबह सुबह अगर तुलसी की पत्तियां 2-3 लेके खा लो तो काफी हद तक डायबिटीज में आराम मिलेगा आपको। ठीक है, तो क्योंकि तुलसी की उसके अंदर जो गुण होते हैं वो डायबिटीज कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। हम तुलसी का तो कितना अच्छा इस्तेमाल करते हैं, भगवान को भी चढ़ाते हैं। अगर कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, जैसे शीरा हो, कुछ भी हो, उस पे हम प्रसाद की तरह से तुलसी में रखते हैं। उसके जो एलिमेंट होते हैं जो प्रसाद के अंदर जाते हैं, तो काफी हद तक वो प्रसाद को भी मेडिकल वैल्यू दे देते हैं। तो तुलसी एक मेडिकल वैल्यू देती है, और ठीक है, तो उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। फिर दालचीनी का पाउडर, दालचीनी का पाउडर भी लेना चाहिए। गर्म पानी में शहद के साथ, शहद या थोड़ा ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि आजकल जो शहद होता है वो इतना प्योर नहीं मिलता है, शहद इतना प्योर नहीं मिलता है, सो थोड़ा ही लेना है। दालचीनी का पाउडर गर्म पानी में लेने से भी काफी हद तक डायबिटीज में फायदा हो सकता है। फिर ग्रीन टी पीना भी है फायदेमंद। ग्रीन टी आजकल तो काफी फैशन है, दोपहर को अगर कुछ ना पियो, चाय ना पियो, कॉफी ना पियो, मगर ग्रीन टी पीना काफी काफी हद तक लोग अवेयर हो गए हैं। लोग फैशन मत बोलियो, मगर लोग अवेयर हो गए हैं ग्रीन टी पीने के लिए। तो ग्रीन टी बाजार में रेडीमेड पैकेट मिलते ही है, उससे आप ग्रीन टी भी बना सकते हो, गरम गरम ग्रीन टी पी सकते हो। इससे वजन भी कंट्रोल रहेगा और डायबिटीज में काफी हद तक आपको फायदा मिलेगा। सहजन की पत्तियों का रस भी फायदेमंद है। सहजन की पत्तियों का रस भी फायदेमंद है। अब ये सहजन क्या है? सहजन यानी मोरिंगा, सहजन यानी मोरिंगा, या फिर उसे बोल सकते हो ड्रम स्टिक। सहजन हिंदी में बोलते हैं सहजन, उसका दूसरा नाम है मोरिंगा या ड्रम स्टिक। उसका पाउडर इस तरह से 1 मिनट, उसका पाउडर हमें मिलता है, रेडीमेड पाउडर भी मिलता है, और उसको पत्तों को सुखाकर उसका पाउडर भी हम बना सकते हैं। तो मोरिंगा का पाउडर, उसकी टैबलेट भी अवेलेबल है, उसका पाउडर भी अवेलेबल है। तो सहजन का पत्तों का रस एक गिलास पानी में, 1 गिलास जितना पानी में आधी चम्मच सहजन की पत्ती यानी कि मोरिंगा का पानी पाउडर डाल के अगर पी लो तो काफी हद तक आपको ये डायबिटीज में फायदा कारक है। ये सहजन के पत्ते घर पे ना हो अवेलेबल, मगर बाहर बने बनाए मिल जाते हैं सबको। तो ये मोरिंगा, तो ये ड्रम स्टिक का पाउडर तो इतना सेहतमंद है, बहुत सारी बीमारियां दूर करता है, वजन कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। अगर डायबिटीज के पेशेंट का वजन ज्यादा है तो अगर ये भी ले लो उसके साथ, तो काफी हद तक आपको मदद करता है। चलिए चलिए, इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, कुछ भी मैम पूछो। आपने पानी बोला पीने के लिए 2 घंटे पहले 2 ग्लास, 2 तो घंटे पहले मटके का पानी पीना है। 1 घंटे पहले 2 ग्लास पानी पीना है 2 ना? ग्लास सिंपल पानी, मटके हाँ का जो वाटर होता है, ठंडा भी नहीं पीना है और गर्म भी नहीं पीना है, ठीक है? हाँ तो जो हाँ जी, हाँ तो हाँ, वो 2 ग्लास छोटा बड़ा भी होता है, तो ml कितना हुआ? हमारा रूटीन ग्लास कितना होता है? आप हर रोज किस ग्लास में पानी पीते हो? हम उसी तो ग्लास। हाँ, जम्बो ग्लास जो स्टील का ग्लास आता है ना, हमारे सभी के घर में होता है, 200 जी, ml, आई थिंक सो 200 ml अच्छा, का ग्लास होता है, हाँ ठीक है? 200-250 ml हाँ, नॉर्मल हुआ। 200-250 ml का ग्लास होता है, ठीक है? तो वो अच्छा, 200-250 ml के 2 ग्लास पानी पी लो आप खाने के 1 घंटे पहले, और फिर अच्छा खाने के बाद आप वॉशरूम चले जाओ तुरंत ही। तो जी बहुत ही फायदा कारक है, ये हमेशा जी याद रखना चाहिए सभी को, ठीक है? जी। और एक चीज आपने तुलसी की पत्ती को कहा कि हाँ ज्यादा नहीं लेना है, 2-3 हाँ, लेना है। तुलसी की तासीर काफी गर्म होती है, जी तुलसी की तो तासीर काफी गर्म होती है। अगर आप रूटीन में लेते हो और ज्यादा लेते हो
तो माउथ जी। अल्सर होने का चांसेस ज्यादा है। वो तो वही पूछना हाँ। था, क्योंकि सुबह सुबह हम डेली हम लोग तुलसी पत्ती जो हाँ, आती है खानी उसका चाय चाहिए, पीते हैं। डेली खानी चाहिए तुलसी, मगर कम मात्रा में, समझे? और खानी नहीं, चाहिए, बहुत ही फायदा कारक है बॉडी के लिए तुलसी, मगर जी। कम मात्रा में खाओ तभी फायदा कारक है। वरना तो हम मैंने देखा है कि मुंह का अल्सर हो जाता है ज्यादा ओ, तुलसी, क्योंकि वो गर्म होती है, उसकी तासीर ही गर्म है तुलसी की। ठीक है, अच्छा अच्छा। हाँ, जी। तो खाओ ये 2, 3, 4 पत्तों से ज्यादा नहीं, ठीक है। हाँ नहीं, वो जो रेडीमेड चाय की पत्ती आती है ना तुलसी की, हाँ हाँ, तो वो तो ज्यादा हुआ ना आपका। मान लीजिए कि चाय उसका हम लोग डेली पीते हैं, वो तो तो पर वो मगर वो तो बॉईल होके चाय में उसका बैलेंस रहता है, समझो। जी। मैं अच्छा डायरेक्ट अच्छा मैं डायरेक्ट तुलसी के चाय पत्तों अच्छा की बात अच्छा कर अच्छा रही हूँ, ठीक है। अच्छा अच्छा, जैसे ठीक है। छोड़ से मिस पौधे से लिया और सीधा खा लिया, समझे जी आप? जी, अच्छा, हाँ वो नहीं हाँ ज्यादा खाना हाँ, है। ओके वो तीन ओके। से चार से पत्तों से ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि उसकी ओके। तासीर काफी गर्म होती है। जी वैसे तो जी अभी जी। ऐसी चाय भी मिलती है कि अंदर हाँ तुलसी भी हाँ आती है, पुदीना भी आता है, सारा हाँ कुछ हाँ। मिलके आता है, ठीक है। हाँ, जी, लोग ऐसी ठीक है। चाय भी पीते हैं। हाँ, ओके, थैंक यू। तो ये नुकसान नहीं करेगी। हाँ, ओके। वो नुकसान नहीं करेगी, मगर आप जी जी डायरेक्ट पौधों से अगर 5, 4 पत्तों से ज्यादा लोगे तो आपको जी। थोड़ा माउथ अल्सर होने का चांसेस अच्छा रहता है, अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा। हाँ, ओके ओके ओके, थैंक यू। मैडम हमने जो चलिए। मोरिंगा लीव्स बोला है उसकी हाँ, तासीर गर्म रहती है या ऐसा बहुत हेल्दी रहती है वो? मोरिंगा लीव्स सबसे हेल्दी चीज है। और डायबिटीज कंट्रोल करने में और वेट लॉस करने में काफी हद तक मोरिंगा के लीव्स काम आते हैं। उसकी गोलियां भी मिलती है, अगर पाउडर ना खा सको तो गर्म पानी के साथ 2 गोली ले लो, वो भी अच्छा है, ठीक है। जो अभी आजकल के जो डायटिशियन होते हैं ना, हमेशा मोरिंगा को प्रीफर करते हैं। वो डायटिशियन बोलते हैं कि मोरिंगा का पानी तो गर्म पानी में तो लेना ही चाहिए, लेना ही चाहिए, ऐसा बोलते हैं। मगर ये हम डायबिटीज का चैप्टर चला रहे हैं, अभी डायबिटीज की बात कर रहे हैं, तो मोरिंगा अगर ड्रम स्टिक का सूप पियो, मोरिंगा ना मिले, ड्रम स्टिक का सूप पियो, तो भी काफी हद तक का फायदेमंद होता है, ठीक है। ड्रम स्टिक का सूप तो वैसे भी अगर जॉइंट्स पेन में हो तो भी उसमें काफी हद तक फायदेमंद। तो पूरा ट्री, उसका पूरा पेड़ समझो ना, उसके लीव्स, उसकी फली, ये सारा इतना काम मिस काम की चीज है सब। तो मोरिंगा को लेना चाहिए, उसको गर्म पानी में, ठीक है। चलिए, और कोई क्वेश्चन? मैडम हाँ, बोलो बोलो। मैम एक तो करी थी कि हम लोग काला नमक ही प्रेफर करते हैं इसके लिए, एक क्वेश्चन मेरा ये है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैडम हम लोग काला नमक ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? काला नमक इसलिए कि जो अमरूद होता है वो अगर ज्यादा मिस उसकी तासीर के हिसाब से उसमें काला नमक ऐड हो जाए तो ग्लूकोज लेवल कम करने में मदद करता है। इसलिए इसलिए हम काला नमक जामुन में भी और अमरूद में भी, ठीक है, दोनों में ऊपर थोड़ा छिड़कना है, ज्यादा नहीं छिड़कना है, या वरना पूरा मुंह खट्टा हो खारा हो जाएगा। थोड़ा ही छिड़कना है और उस पे लेके फिर हमें खाना है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन बोलिए। मोरिंगा लीव्स का वापस से बता दीजिए कैसे लेना है। मैडम आवाज नहीं आ रही आपकी। मैडम मोरिंगा लीव्स का एक बार वापस से रिपीट कर दीजिए। मोरिंगा लीव्स वो क्या है? वो है, चलिए, मोरिंगा लीव्स क्या है? ड्रम स्टिक के पत्ते, हाँ, ड्रम इसको स्टिक के कैसे लेना है? पत्ते, उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? सहजन के पत्ते, सहजन सहजन के सहजन। पत्ते, ठीक है। हाँ तो उसको क्या करना है? आपके पास अगर ड्रम स्टिक का पेड़ है, हाँ ठीक हाँ। है, तो ठीक है, वरना आप डायरेक्ट मोरिंगा के पत्ते बाहर मिलते हैं, गूगल सर्च करोगे तो ड्रम स्टिक के पत्तों के रेडीमेड पैकेट मिलेंगे आपको, ठीक है। मैडम उसमें पेड़ ही है पाउडर हमारे पास। मिलेगा, उसको कैसे लेना है ये बता ये उसे गर्म पानी में लेना है। आधा चम्मच, एक पूरा फुल ग्लास ले लीजिए और हाँ आधा चम्मच गरम मीन्स फुल ग्लास पानी लीजिए गरम, हाँ जो जी। पी सको, जितना हाँ आप पी सको, ठीक है। और उसके हाँ अंदर मोरिंगा का हाफ हाँ स्पून से ज्यादा नहीं, ठीक है। और उसको हाँ। डाल के भूखे पेट पीना है, ठीक है। बॉईल कितना करना है उसको? बॉईल कितना करना है? क्या? बॉईल कितना करना है उसको? अरे गरम आप जितना पी सको। अच्छा अच्छा। ठीक है। मैडम मतलब अगर उसको डालते फ्रेश पीने लीव्स के लिए। लेते हैं तो क्या कैसे लेते हैं उसको?
मोरिंगा के फ्रेश लीव्स? फ्रेश लीव्स नहीं, उसका पाउडर करके उसका चूरन कर दो, उसको सुखाओ। अगर आपके पास फ्रेश लीव है तो वेरी हाँ। गुड, उसको सुखा लो और उसका चूरन करको मिक्सी में और फिर उसका यूज करो, ठीक है। ओके। हाँ। दूसरा मैडम, ये जो कैरेट्स हैं, ये एक तो रेड आते हैं और एक ऑरेंज आते हैं, दोनों हम ले सकते हैं? दोनों ले सकते हैं। कैरेट की तासीर बहुत ही अच्छी है हर एक के लिए, ठीक है। कैरेट तो आइस के लिए भी कितना अच्छा है, कैरेट तो लेना ही चाहिए। अभी तो मिलता है कैरेट, क्योंकि अभी सीजन गई नहीं है, तो गाजर मिलते हैं हमें, तो हम ले सकते हैं। उसे स्टोर कर दो, मैंने एक पूरा डब्बा भर के स्टोर कर दिया है उसे कट करके फ्रीजर में रख दो बस। बोलिए आगे कोई क्वेश्चन हो तो। मैडम आपने दालचीनी का कहा है, दालचीनी तो हम डायबिटिक लोग जो है वो तो शायद नहीं ले सकते, तो हाँ, दालचीनी मैंने क्या बोला, शहद कम मात्रा में लेना है, क्योंकि आजकल शहद कैसा आता है, प्योर नहीं आता है, ठीक है। प्योर शहद मिलता नहीं है, तो जस्ट फॉर टेस्ट आप ले सकते हो, क्योंकि दालचीनी का टेस्ट किसी को अच्छा लगे ना लगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो दालचीनी गर्म पानी में दालचीनी डालो और जस्ट फॉर टेस्ट शहद दे लो, ठीक है। अच्छा मैडम, ये मोरिंगा के फ्लावर्स भी बहुत उग रहे हैं हमारे, तो उसका भी यूज हो सकता है? मोरिंगा के फ्लावर्स के बारे में मुझे नहीं पता, आप मुझे बताओ चलो मैं लीव्स के बारे में जानती हूँ, उसकी फली के बारे में जानती हूँ, ठीक है, मगर उसके फ्लावर का क्या यूज है ये मैं नहीं जानती हूँ, तो मैं आपको गलत नहीं बता सकती, ठीक है। हाँ, अगर आपको पता है तो सभी को बताओ, तो सभी को उसका उपयोग पता चले। सब्जी बना के खाते हैं घुटनों के दर्द के लिए। अरे अरे क्या बात है। चटनी भी बनाते हैं उसकी, कड़वा बहुत अच्छा, होता है। हाँ जी, लेकिन अच्छा। पहले कड़वाहट बहुत होती है और चटनी बनाते हैं। अच्छा, मीन्स हम रूटीन जिस तरह से धनिया की चटनी बनाते हैं उसी तरह से। मोरिंगा एक ऐसा पेड़ है जो हाँ, कि आपका जड़ से लेकर के उसका पूरा काम की चीज है। हाँ, गोंद मोरिंगा तक तो पूरा पूरा काम की यूजफुल चीज है। है। उसमें से देखिएगा गोंद भी निकलता है, जहां से आप तोड़ दीजिएगा हाँ, तो बड़े बड़े सही गोंद बात है। निकलते हैं, और उस गोंद को सुखा करके पाउडर बना करके पानी में घोल करके भी आप पी सकते हैं। इसका कहीं से भी कोई इसका हाँ, नुकसान नहीं है। सबसे बेस्ट थिंग बताऊं आपको, जो ड्रम स्टिक होती है ना, उसकी जो बेसन की सब्जी होती है ना, उसके बेसन के साथ अगर उसकी सब्जी खाओ तो काफी हेल्थ के लिए काफी हद तक फायदेमंद रहती है, क्योंकि उसमें बेसन भी आ गया और उसमें ड्रम स्टिक भी आ गया, ठीक है। तो दोनों फायदा, डबल फायदा मिलेगा आपको। मैम बेसन की सब्जी कैसे बनाते हैं? अरे बेसन देख लीजिएगा। क्या बोलूं आपको आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, हाउ टू मेक बेसन की सब्जी। दही डाल के जिस तरह से गाढ़ी कड़ी बनाते हैं ना, बेसन की गाढ़ी कड़ी यानी वो पतली कड़ी की बात नहीं कर रही हूँ, पूरा बेसन का जैसे बेसन का गट्टा में गाढ़ी कड़ी बनाते हैं ना, उस तरह से गाढ़ी कड़ी बनानी है बेसन की, और उसमें बॉईल किया हुआ ड्रमस्टिक डाल देना है और पूरा मसाला घर का। इस तरह से अगर सब्जी बनाओगे ना तो काफी हद तक दोनों तरफ से फायदा होगा, बेसन भी आएगा और ड्रमस्टिक भी आएगा, ठीक है। बहुत अच्छा। मैम कैरेट को चलिए कैसे बोलिए। रखते हैं फ्रिज में? कैरेट को छील लीजिए, कट कर लीजिए छोटे छोटे टुकड़ों में, डब्बे में पैक करके फ्रीजर में। ओके। हाँ, जिस तरह से आप मटर करते हैं, मटर करते हैं। मैम, हाँ बोलिए मैम। हाँ, बोल रहे आज लग रहा है कि हम लोग आयुर्वेदिक के ज्ञान के जगह में किचन तक पहुंच गए कि सही ये बात है। सब्जी तो खाना कैसे बनाने लगे खाना बनाने लगे। कैसे नहीं, करते हैं। ये सारी चीज है जो डायबिटीज के लिए फायदेमंद है, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि बेसन है, जैसे कि ड्रमस्टिक की सब्जी है, तो ये काफी फायदेमंद है ये डायबिटीज के लिए, इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं। हम रॉन्ग वे में नहीं जा रहे ठीक है, चलिए अब और कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए मुझे। हाँ मैडम, जैसे कि वो डायबिटिक का आजकल एक नया आटा भी स्टार्ट हुआ है, जिसमें कि मतलब गेहूं न डाल के जौ, जवार और चना, सोयाबीन, रागी ये सब यूज करते हैं, तो फिर हाँ, तो मैम वो भी आटा ठीक है ना? गेहूं के सिवा जो भी है, गेहूं में क्या होता है, ग्लूटेन फ्री नहीं होता है, ज्यादा ग्लूटेन होता है। तो ये सारे जो आपने बोले ज्वार, चना, बेसन, उसमें क्या होता है, फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है।
उसमें क्या होता है, फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। तो डायबिटीज के लिए फाइबर का इंटेक लेना काफी हद तक फायदेमंद रहता है। तो अगर उसकी रोटी बना के खाओगे गरम गरम तो उसका फायदा ज्यादा मिलेगा। ठीक है, फाइबर का ही एक जो है स्पेशलाइज वो फाइबर है। उस सब में जो ज्वार है, जौ है, बेसन है, चना है, मग है, मूंग की दाल का पाउडर, ये सारे पाउडर है मिक्स करके जो रोटी बनाते हैं, ये ग्लूटेन फ्री होती है, मीन्स उसमें फाइबर ज्यादा होता है। बस यही डायबिटीज को हेल्पफुल करता है। आटा को मैडम, छोड़ के कुछ भी खा मैडम कई लोग सकते हो। कहते हैं कि इसमें कार्ब भी होता है, ऐसा भी है कुछ क्या, या प्रोटीन है? क्योंकि कई लोग कहते हैं कार्ब भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए, दलिया ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ऐसा भी कुछ है मैडम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप दलिया खा सकते हो। ठीक है, अब मैम प्रोटीन किस से होगा, मिलेगा? हम लोग ये कहते हैं प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं पर कार्ब खत्म कर दें, बिल्कुल ऐसा भी प्रोटीन कुछ की है? मात्रा तो आप दही, मैंने बोला आपको, दही खा लो कटोरी भर के, घर का जमा हुआ एकदम खट्टा जो ना हो वो दही खा लो, बहुत ही फायदेमंद है। मेरे लिए मैडम बेस्ट फूड क्या है, देखिए बेस्ट फूड क्या है, बेसन की सब्जी बनाओ, मिक्स ड्रमस्टिक वाली, वो डायबिटीज के लिए फायदा हो गई। खीरा ले लो, दही ले लो, उसका रायता बना दो, वो भी फायदेमंद हो गया। और उसके साथ ये ज्वार की रोटी या बेसन की रोटी, देखिए पूरा डायबिटीज का मेनू बन गया। ठीक है इस तरह से आप आगे सोच सोच के जो भी बताया उसमें से मेनू खुद ही डिसाइड करके आप डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, रोटी ऐसी होती है मैडम कि वो ना थोड़ी देर के बाद खा नहीं सकते, बिल्कुल सूख के बिल्कुल गरम ही पापड़ हो खानी जाते हैं। है, गरम ही खानी है वो चव्वड़ हो जाएगी, मुंह में नहीं जाएगी मैडम खपली गेहूं आता है, उसमें ग्लूटेन फ्री रहता है वो खपली। कौन सा गेहूं? खपली ये मैं नहीं जानती, ये हाँ मुझे मैडम, नहीं पता है। हम ठीक लोग है, बम्बई, पूना, आंध्रा में इसकी बहुत पैदावार होती है। अच्छा, तो हाँ, उसकी फोटो शेयर करना ग्रुप में, तो लोगों को भी पता चले। ठीक है, जरूर कि जरूर। ये नई चीज है हमारे लिए, तो हाँ जी, लोगों को भी जरूर। पता चले, आप ग्रुप में शेयर कर दो। ठीक है, ओके। और एक डुरुम व्हीट भी आता है मैम, वो खाने के बाद मैंने चेक किया तो शुगर बढ़ा नहीं। क्या बोला आपने? रागी का आटा, डुरुम व्हीट करके। रागी हाँ ठीक है, रागी प्रॉब्लम नहीं। हाँ, उसके बारे में भी आप डाल दो ग्रुप में, तो सभी लोगों को पता चलेगा। ठीक है, अच्छा, हम वो खाने के बाद मैंने लोग ही शुगर क्यों चेक जाने, किया। बाकी सब जी लोग भी जाने। ठीक है, जी तो अगर ग्रुप में ये सब शेयर करोगे तो काफी हद तक दूसरों लोगों को भी फायदा होगा। ठीक है, जी। चलिए, रागी का आटा हाँ खा लेते। श्वेता जी, ओके, हाँ आगे आप। मैं, हाँ ओके, थैंक यू वेरी मच निमिषा हाँ मैम, हाँ, आपने होम रेमेडी सब कुछ बता दिया पूरा और मेनू सब बनाया है, लोग, कल हाँ खाना शुरू कर दो हाँ सब लोग एंजॉय भी किया है और खाना किस तरह से पकाना है उसके बारे में भी आपने बताया। रोटी, रायता और सब्जी हाँ ड्रमस्टिक की, ये बहुत ही काफी फायदा रहेगा डायबिटीज के लिए। ठीक है, हाँ, थैंक यू वेरी मच थैंक मैम। यू श्वेता मैम। थैंक यू मैम। अभी क्या है ना, अभी मुद्रा थेरेपी, योगा और डाइट प्लान के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ हाँ मैम, दिख रहा है। हाँ मैम, ठीक। मुद्रा डायबिटीज की देख। हाँ, अभी मुद्रा से डायबिटीज के लिए कौन कौन सा मुद्रा लगाना है उसके बारे में जानेंगे। टाइम की वजह से मैं थोड़ा स्पीड रहूंगी, आपको बाद में टाइम दूंगी, जो भी क्वेश्चन है आप पूछ लीजिए। ठीक है, आपको पता है कि मुद्रा किस बेसिस में होता है, यानी कि हमारे बॉडी में पंच तत्व होता है, एक एक तत्व एक एक फिंगर में रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ये तब में कौन सा एलिमेंट होता है बताइए? फायर। फायर। और इंडेक्स फिंगर में? एयर। और मिडिल फिंगर में? आकाश। आकाश। और यहाँ पृथ्वी। सॉरी, हाँ, वायु, रिंग फिंगर में? पृथ्वी। पृथ्वी तत्व। और लिटिल फिंगर में? जल। जल। हाँ, है ना, ये 5 तत्व हमारे बॉडी में जो होता है वो हमारे फिंगर में भी रिप्रेजेंट। सब लोग अपने आप को म्यूट कीजिए। मैडम म्यूट कर दीजिए आप आवाज सबको। बहुत आ रहा है। म्यूट करिए अपने आप को सब लोग। ठीक है, इस तरह से एक एक फिंगर में एक एक तत्व होता है ना?
इस अग्नि तत्व तत्व को हम क्या करते हैं, सर्किट बना के अपने जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो अपने अंदर आने के लिए हम मुद्रास करते हैं। इससे बहुत सारे फायदे hold भी। the ring of thumb and ring the पहला ये finger है, causes the diabetes, obesity, increase the metabolic rate, decrease मैडम the आप मैडम आप obesity अपने and मुंह में एक पढ़ लीजिए मिनट। ना मैडम, हाँ मुंह में मैं, पढ़ लीजिए ना। हाँ जो प्रोसीजर किस तरह से करते हैं, पहला वाला है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा किस तरह से करते हैं, यहाँ पृथ्वी तत्व कौन सा है, रिंग फिंगर होता है। पृथ्वी तत्व को आपको क्या करना है, होल्ड करना है, उसके बाद उसके ऊपर थंब लगाना है। इसी तरह से हमें क्या करना है, दोनों हाथ में करना है। इसे करने से क्या क्या यूज हो जाएगा, इस तरह से करने से जो डायबिटीज का मेजर काज क्या हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है। ये क्या करते हैं, इस मुद्रा करने से ओबेसिटी कम होता है, एक्स्ट्रा फैट जमा होता है ना बॉडी में, वो कम हो जाता है और मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है। और हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव फायर जो होता है, जो हम खाना खाते हैं ना, अच्छी तरह से पचना चाहिए। वो डाइजेस्टिव फायर अच्छी तरह से है, उस वक्त भी क्या होता है, अच्छी तरह से पच जाता है जो भी हम खाना खाते। इसीलिए डाइजेस्टिव फायर होना जरूरी होता है। ये हम सूर्य मुद्रा करने से डाइजेस्टिव फायर भी बढ़ेगा। और नेक्स्ट मुद्रा होता है लिंग मुद्रा। इसे किस तरह से करते हैं, देखिए यहाँ लॉक करना है और एक फिंगर के ऊपर इस तरह से लॉक करना है। थंब जो होता है ना, लेफ्ट थंब को राइट फिंगर लेकर इस तरह से लॉक करना है। ठीक है, इस तरह से करना है। ये लिंग मुद्रा हम कहते हैं। इट रिमूव्स द फैट डिपोजिशन इन द बॉडी। ये भी हमारे बॉडी में जो फैट डिपॉजिट होता है ना, उसे कम कर देता है और वेट लॉस में भी हेल्प करता है। इट प्रमोट द गुड डाइजेशन। जब भी डाइजेस्टिव फायर बढ़ता है तो हमारे बॉडी में अच्छी तरह से डाइजेशन हो जाता है। जो भी हम खाना खाते हैं ना, वो अच्छी तरह से डाइजेशन हो जाता है। उसके साथ साथ लिंग मुद्रा करने से हमारे बॉडी में रहने वाले कफा सब कुछ बाहर निकल जाता है। और जब भी वायरस एंटर हुआ है हमारे बॉडी में और फीवर भी है, उस वक्त भी ये बहुत ही परिणामकारी है। जो भी वायरस हो सकता है, वो वायरस को भी ये बाहर निकाल सकता है। इतना पावरफुल मुद्रा है, इतना इसमें बहुत सारे जो भी है, इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, फीवर कम करता है और कोल्ड और कॉफ भी कम करता है, डाइजेशन भी इंप्रूव करता है और फैट डिपोजिशन को भी कम करता है। और नेक्स्ट मुद्रा होता है अपान मुद्रा। इसे किस तरह से करना है, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को टच करना है। ठीक है, इस दोनों हाथों में हमें क्या करना है, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को, सॉरी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को, थंब को टच करना है। ठीक है, इस तरह से करना है। ये सभी मुद्रा इस तरह से करने से हमारे ताई के ऊपर इस तरह से रख लेना चाहिए। ठीक है, वो भी 10 to 15 मिनट्स एक एक मुद्रा, एक समय में एक एक मुद्रा जो भी प्रॉब्लम है उसे देखने के बाद 10 मिनट्स, यानी कि लिंग मुद्रा 10 मिनट्स और सूर्य मुद्रा 10 मिनट्स, अपान मुद्रा 10 मिनट्स, इस तरह से हम दिन में 3 बार कर सकते हैं। और अपान मुद्रा करने से हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है और हमारे बॉडी में अपान वायु बताते हैं, जो हमारे जो भी है डाइजेस्ट होने के लिए एक इम्पोर्टेंट होता है। जो अपान वायु को ये अपान मुद्रा कंट्रोल करता है। इसे कंट्रोल करने से क्या होता है, हमारे बॉडी में जो भी अनवांटेड थिंग्स होता है ना, उसे अच्छी तरह से बाहर निकालता है। और उसके साथ जब भी शुगर पेशेंट में जनरली ये होता है रिटेंशन ऑफ द यूरिन का प्रॉब्लम, वो भी ये क्या करता है, काम उसे भी वो कम कर लेता है, रिटेंशन ऑफ द यूरिन को कम कर लेता है। एंड इट प्रोड्यूसेस द कैल्शियम इन आवर बॉडी। जब भी हमारे बॉडी में कैल्शियम की डिफिशियंसी हो सकता है, उस वक्त हमें अपान मुद्रा करना जरूरी होता है। हमारे बॉडी में कैल्शियम भी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हड्डी का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, और टीथ को भी ये स्ट्रेंथन करता है। यूरिन भी ज्यादा है उसे भी निकालता है, कॉन्स्टिपेशन है स्टूल को भी बॉडी से निकाल देता है, अच्छी इंप्रूव करता है डाइजेशन को,
इसीलिए अपान मुद्रा कर लेना जरूरी होता है। और ज्ञान मुद्रा में क्या करते हैं, हम इंडेक्स फिंगर और थंब को टच करते हैं, इंडेक्स फिंगर और थंब को टच करते हैं इस तरह से, और इस तरह से हमारे थै के ऊपर रख लेते हैं। इससे क्या होगा, जनरली हमने जाना है कि डायबिटीज का एक काज है स्ट्रेस और स्ट्रेन। ये मुद्रा करने से क्या हो जाता है, हमारा जो भी माइंड का जो भी स्ट्रेस होता है ना, वो कम हो जाता है और माइंड रिलैक्स हो जाता है, एंड इट रिमूव्स द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये भी कर लेता है, और अच्छा नींद भी आ जाता है। ज्ञान मुद्रा करने से अच्छा नींद भी आ जाता है, और इट हेल्प्स टू रिमूव द क्रेविंग ऑफ द फूड और एनी टाइप ऑफ बैड हैबिट्स। और हमारे जो भी हम एक्चुअली डायबिटीज पेशेंट में क्या करते हैं, रिपीटेडली कुछ लोग खाना खाते हैं, वो एक्चुअली क्रेविंग ऑफ द फूड होता है, उसे भी हम कम कर सकते हैं, इस मुद्रा डालने से हम कम कर सकते हैं। और जो भी बैड हैबिट्स हो सकता है ड्रिंकिंग या स्मोकिंग का, वो भी इस ज्ञान मुद्रा करने से कम कर सकते हैं। और प्राण मुद्रा एक पावरफुल मुद्रा होता है, एक पावरफुल मुद्रा होता है क्योंकि इसमें प्राण शक्ति हमारे बॉडी में बढ़ जाता है। इसे किस तरह से करना है, देखिए लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर को क्या करना है, थंब से टच करना है। इस तरह से हमारे जो रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर थंब तीन को टच करके इस तरह से रखना है और अपने थै के ऊपर रख लेना चाहिए। ये इतना पावरफुल मुद्रा होता है, इट इम्प्रूव्स द इम्यूनिटी। जब डायबिटीज पेशेंट में क्या होता है, इम्यूनिटी कम हो जाता है, उस वक्त हमें प्राण मुद्रा करने से इम्यूनिटी बढ़ जाता है। कभी कभी विटामिन का डिफिशियंसी भी हो सकता है, इस प्राण मुद्रा करने से विटामिन का डिफिशियंसी भी बैलेंस हो जाता है। विटामिन ए, बी, सी उस सबको बैलेंस कर लेता है, हमारे बॉडी में प्रोड्यूस करता है। इसके साथ साथ ये क्या करता है, गुड ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है ना, हमारा इम्यूनिटी इम्प्रूव करता है और आई साइट को अच्छा बनाता है। और इसे सभी मुद्रा करने के बाद कंपल्सरी 10 मिनट्स इस मुद्रा को करना है। उससे क्या होगा, जो भी मुद्रा करते हैं ना, उसका जो इम्प्रूवमेंट्स होता है ना, और भी अच्छा रिजल्ट आ जाता है। इसीलिए सभी मुद्रा होने के बाद एटलीस्ट 5 मिनट्स भी आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, इस मुद्रा को डेली 10 मिनट्स 2 टाइम करना है तो कीजिए, 3 टाइम है हो सकता है तो 3 टाइम भी 10 मिनट्स कर सकते हैं। अच्छी परिणाम होता है मुद्रा से भी, और ग्लूकोज लेवल भी बैलेंस रख सकते हैं। ठीक है, ये मुद्रा का हो गया है। और नेक्स्ट योगासना बता दी। योगासना भी वेरी इंपॉर्टेंट है। योगासना करने से क्या होता है, हमारे बॉडी में सर्कुलेशन बढ़ता है, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ता है, और मसल स्ट्रेंथ भी हो जाता है, बोन्स भी स्ट्रेंथ होता है, और प्राणवायु भी हमारे बॉडी में ज्यादा होता है। इसमें सूर्य नमस्कार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें पता है 12 पोस्चर होता है सूर्य नमस्कार में, उस 12 पोस्चर भी कर लेना चाहिए। उसके साथ साथ आपको धनुरासन करने से भी ग्लूकोज का लेवल बैलेंस हो सकता है। और नेक्स्ट है भुजंगासन, ये भुजंगासन करने से भी हमारा शुगर लेवल हम कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके साथ पवन मुक्तासन, इसे करने से भी हमारा शुगर का लेवल हम कंट्रोल कर सकते हैं। और पश्चिमोत्तासन, ये सभी आसनास है वो डेली प्रैक्टिस करना चाहिए, एटलीस्ट हाफ एन आवर। आपको ये सभी आसनास करने से क्या होगा, पैंक्रियास एक्टिव होगा, और जो भी इंसुलिन का लेवल है ना, ग्लूकोज का लेवल बैलेंस रखेगा। अर्ध मत्स्येंद्र आसन, ये भी एक आसन है। ये सभी आसन करने से क्या होगा, हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बैलेंस होगा। और ताड़ासन लास्ट है, ताड़ासन। उसके बाद हम शवासन करना चाहिए।
ये सभी योगासना के पोस्चर्स होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम डाइट के बारे में जानेंगे। ठीक है, डाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है ना, जो भी डायबिटीज पेशेंट के लिए डाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ये खाना चाहिए बताते हैं और कुछ लोग ये खाना नहीं खाना चाहिए। इस तरह से थोड़ा कंफ्यूजन में हम रहते हैं, कौन सा खाना खाना चाहिए या नहीं, हम आज देखेंगे। पहला, डाइट के साथ साथ हमें लाइफस्टाइल को भी चेंज करना जरूरी होता है। उस लाइफस्टाइल में क्या क्या होता है? माइंडसेट, प्रॉपर एक्सरसाइज, सनशाइन यानी कि सनरेज में रहना, और प्लांट बेस्ड फूड लेना है, प्रॉपर टाइम में फूड लेना है, और लाफिंग थेरेपी यानी कि अच्छी तरह से लाफ करने से भी ब्लड शुगर नॉर्मल होता है। और वाटर किस तरह से लेते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होता है। और चीविंग प्रॉपरली, जो भी हम फूड लेते हैं ना, अच्छी तरह से चीव करके खाना चाहिए। ये सभी डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए हेल्प होता है। उसके बाद डाइट देखेंगे और कुछ फूड शुड नॉट ईट, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, पहला पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट हमें कर लेना जरूरी होता है, क्योंकि जो भी हम जो एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है डायबिटीज को कंट्रोल करने का, जब हमारा माइंडसेट पॉजिटिव होता है उस वक्त हमें क्या अच्छी रिजल्ट मिल जाता है। क्योंकि हम का मतलब आई कैन लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक। जो भी लाइफस्टाइल, जो भी प्रॉब्लम हमें आ रही है, जो लाइफस्टाइल में जो भी मिस्टेक हम किया है, उसे क्या करना है? करेक्शन करना है। आई का मतलब आई कैन इम्प्रूव माई वर्किंग हार्ड। जो एक्सरसाइज या वॉकिंग जो भी है, उसे जब हमारे जो भी टाइम टेबल है, ये जो भी शेड्यूल है, उसमें एड ऑन कर लेना चाहिए। इनका मतलब है आई विल नेवर गिव अप। जो भी हमने सोचा है कि डायबिटीज का जितना ग्लूकोज लेवल नॉर्मल करना है, उस समय तक हमें क्या करना है? डाइट, वॉकिंग जो भी है उसे कंटिन्यू करना है, उसे छोड़ना नहीं है। डी का मतलब आई एम डिटरमाइंडेड टू डू माई बेस्ट। जो हमारा माइंड डिटरमाइंड है तो ही हम इस लेवल तक हम जा सकते हैं और ग्लूकोज का लेवल भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन विल हेल्प मी सक्सीड। जब भी हम डाइट, एक्सरसाइज जो भी थेरेपी से कंटिन्यू करेंगे, तभी हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन मिलेगा और हम सक्सीड हो सकते हैं। ई का मतलब है आई कैन ओवरकम चैलेंजेस विद एफर्ट। जो भी डायबिटीज का हमने ऑलरेडी देखा है कि डायबिटीज टाइम पे ट्रीटमेंट ना दिया तो कितना बड़ा बड़ा प्रॉब्लम्स हो सकता है। यानी कि आंखों की रोशनी चला सकता है, और किडनी फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। इसीलिए एक डायबिटीज को कंट्रोल करना एक चैलेंज माना जाता है। जब भी हम कंटिन्यू ये सभी करने से वो चैलेंज एफर्ट में हम जीत सकते हैं। और टी का मतलब है जो भी है माइंडसेट है वो टाइमली यू कैन डू। ठीक है, और एक्सरसाइज करना है, नहीं तो वॉकिंग एक इम्पॉर्टेंट होता है, इम्प्रूव करता है। जब भी हम वॉकिंग करते हैं ना, उस वक्त हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन और भी बढ़ जाता है। और गुड ग्रीन वेदर से हमारा माइंड भी रिफ्लेक्ट जो भी है टेंशन फ्री होता है और फील फ्रेश भी हो सकता है। एवरीडे 1 आवर हमें वॉकिंग कर लेना चाहिए। जो भी डाइट लेंगे ना, उसके बावजूद आपको क्या करना है? वॉकिंग करना जरूरी होता है। उस वक्त भी ग्लूकोज का लेवल हम नॉर्मल कर सकते हैं। जब भी इतना भी डाइट ले लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ वॉकिंग या एक्सरसाइज कंपलसरी होता है। एक्सरसाइज एटलीस्ट हाफ एन आवर करना है, वॉकिंग एटलीस्ट 1 आवर कर लेना चाहिए। उसके साथ सनरेज से हमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैल्शियम प्रोडक्शन एंड अब्जॉर्प्शन। हमारे बॉडी में कैल्शियम का प्रोडक्शन करता है और अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। इट ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंटेन द ब्लड शुगर। उसके साथ साथ और क्या करता है? हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। इफ इट इज अ डिफिशियंसी मे कॉज टेक सप्लीमेंट्स, इट विल अफेक्ट ऑन द डायबिटिक पेशेंट। जब भी हमारे बॉडी में विटामिन डी का डिफिशियंसी हो गया, जो हम सप्लीमेंट ले रहे हैं, उस वक्त क्या हो सकता है?
हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल में डिफरेंस हो सकता है। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट कंपल्सरी जो सन रेस में वॉकिंग करना जरूरी हो जाता है। Naturally, they get the vitamin D from the sun rays. It reduces the cancer cell growth. Vitamin D से जो भी हम सन रे से जो हम वॉकिंग करते हैं उससे मिलता है ना, उस वक्त वो क्या करता है, कैंसर सेल का ग्रोथ को कम करता है। और हाँ, जनरली डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है, इजीली इन्फेक्शन अकर हो जाता है। जब भी हम विटामिन डी को सन रे से लेने से वो इन्फेक्शन भी कम होता है, उसके साथ साथ इन्फ्लामेशन, जो इन्फेक्शन से साइड इफेक्ट होता है इन्फ्लामेशन, वो भी कम हो जाता है। इसीलिए हमारे बॉडी में सन रेज लेना भी एक जरूरी है। और गुड स्लीप, मैं हर बार यही बताती हूँ कि अच्छा नींद करना जरूरी होता है। प्रॉपर गुड स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डायबिटिक पेशेंट्स। 6 to 8 hours sleep is very important to our body. इसलिए चाहिए इतना देर तक सोने से क्या होगा, हमारे बॉडी विल रिपेयर। किसी डैमेज हो गया उस वक्त क्या करेगा, हमारे बॉडी जब भी हम सोते हैं ना उस वक्त वो रिपेयर करेगा। इसीलिए अच्छा नींद करना जरूरी होता है। जब भी एक पेशेंट, डायबिटिक का पेशेंट अच्छी नींद ना किया, जो क्या होता है, डायबिटिक का लेवल और भी बढ़ सकता है, ब्लड शुगर का लेवल। इसीलिए अच्छा नींद करना जरूरी होता है। जब भी अच्छा नींद करते हैं, we are getting fresh energy when we are wake up morning, है ना। जब भी हम सुबह उठते हैं तो हमारा we can feel freshness, इसलिए अच्छा नींद होना जरूरी होता है। अर्ली वेकअप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी सोना है और जल्दी उठना है, ये भी एक टाइम टेबल बना के हमें करने से भी बहुत सारे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी एट नाइट टाइम, हमारे बॉडी में हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर जनरली नाइट टाइम में ही होता है, इसीलिए हमें नाइट अच्छी नींद करना जरूरी हो जाता है। और नेक्स्ट, इस लाइफस्टाइल में और भी जरूरी है कि प्रॉपर फूड लेना जरूरी होता है। डोंट ईट इन फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। कभी कभी बताते हैं कि शुगर पेशेंट 2 घंटे के बाद और भी खाना चाहिए। नहीं, ये गलत नहीं करना चाहिए। जब भी हम फूड खाते हैं ना, जब भी हमारे बॉडी में ग्लूकोज रिलीज होता है ना, वो हमारे बॉडी में 6 आवर्स तक रहता है। इसीलिए हम कहते हैं उस वक्त तक इसीलिए बार बार हमें खाना खाने से हमारे बॉडी में शुगर का प्रोडक्शन ज्यादा होके ब्लड में रह सकता है और ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है। इसीलिए फ्रीक्वेंट इनटेक ऑफ फूड शुड बी अवॉइडेड। ठीक है। और लाफिंग थेरेपी इज ए वेरी वेरी वंडरफुल थेरेपी, एक मेडिसिन की तरह वर्क करता है। 1 मिनट करने से स्टार्ट बैलेंसिंग द हार्मोन प्रोडक्शन। 2 मिनट आप लाफिंग करने से क्या होगा, मेक्स यू फील हैप्पी बाय रिड्यूसिंग स्ट्रेस, आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। 3 मिनट्स लाफिंग करने से स्टार्ट रिड्यूसिंग पेन भी कम हो सकता है। और 4 मिनट्स करने से स्टार्ट नॉर्मलाइजिंग ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मलाइज हो जाता है। और 5 मिनट्स करने से लोअरिंग द ब्लड शुगर एंड इम्प्रूव द डाइजेशन ऑल्सो। एंड 6 मिनट्स करने से स्टिमुलेट्स बोथ साइड्स ऑफ ब्रेन टू एनहांस द लर्निंग। और 6 मिनट्स हम लाफिंग करने से क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल बाय 60 mg पर डेसीलीटर, इस लेवल तक हो जाएगा। इसीलिए 6 मिनट्स डायली हमें लाफिंग करने से इतना फायदा मिलता है। और वाटर, जब भी हम वाटर इनटेक करने का भी मेथड रॉन्ग है तो भी डायबिटीज का कंट्रोल करने में मुश्किल हो सकता है। इसीलिए टेक वाटर हाफ एन आवर बिफोर द फूड और हाफ एन आवर आफ्टर द फूड। जब भी हम खाना खाने से पहले हाफ एन आवर पानी पीना चाहिए, नहीं तो खाना के बाद हाफ एन आवर होने के बाद आपको क्या करना है, पानी पीना चाहिए। Daily take 3 to 4 liters of water according to their weather and place. 3 to 4 liters पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि शुगर पेशेंट में डिहाइड्रेशन होने का चांसेस ज्यादा हो सकता है। लेकिन अच्छा पानी पीना चाहिए और उसके वेदर, जो प्लेस में रहते हैं ना, उसके वेदर के हिसाब से आपको पानी पीना चाहिए। We should drink water in sitting posture. जब भी हम पानी पीते हैं ना, वो हम बैठ के पीने से क्या होगा, this habit helps you can avoid risk of diabetes. डायबिटीज को हम रोक सकते हैं।
इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और डाइट एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। डाइट क्या है? जनरली हम डाइट क्या होता है? ए स्पेशल कोर्स ऑफ फूड टू विच ए पर्सन रेस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स आइदर फॉर वेट लॉस और एनी मेडिकल रीजंस। ये दो रीजन से हम डाइट यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ नया डाइट को मैं इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ कि ये मिलेट डाइट है। मिलेट डाइट जनरली हमारे साउथ इंडिया में ज्यादा है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं। इसीलिए आप लोगों को समझाने के लिए ये मिलेट्स का इंट्रोड्यूस किया है। मिलेट्स आर हाईली रिच इन फाइबर। मिलेट्स क्यों लेना है हमें? इसमें क्या होता है? फाइबर रिच फूड है मिलेट्स में। और फाइबर ज्यादा होने से क्या करेगा? फाइबर present in siridhania regulate the release of the glucose into the blood in slow and regulate manner. क्या करता है? इस जब भी हम मिलेट्स खाते हैं ना, जनरली जो भी फूड खाते हैं ना, शुगर पेशेंट्स के लिए इमीडिएटली शुगर हमारे ब्लड में नहीं होना चाहिए, रिलीज नहीं होना चाहिए। इसीलिए मिलेट्स अच्छा माना जाता है कि एकदम ये शुगर को रिलीज नहीं करेगा, स्लोली वो रिलीज करके जाएगा। इसीलिए मिलेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और रिच इन फाइबर। जब भी फाइबर रिच फूड हम ले रहे हैं तो डाइजेशन अच्छा हो जाए। ड्यू टू दिस वी विल नॉट गेट एनी डिसीज। मिलेट्स में क्या है ना, एक मेडिसिन की तरह से वर्क होता है। मिलेट्स रेगुलर खाने से क्या होता है, जो भी डिसीज होता है ना वो क्योर हो जाता है। इतना पावरफुल है मिलेट। People should start taking all these siridhanyas, each of them for 2 consecutive days. यानी कि मिलेट्स में 5 वेराइटीज मिलेट्स आता है और 2-2 दिन एक एक वेराइटी का मिलेट्स लेना बहुत अच्छा होता है। You can prepare any type of dishes like इडली, डोसा, पोंगल एक्सेट्रा। जो हम राइस को लेके, जो भी हम बेसन लेके किस तरह से हम डिशेस प्रिपेयर करते हैं ना, इसी तरह से मिलेट्स को लेकर भी हमें कौन सा भी डिशेस हम प्रिपेयर कर सकते हैं। स्वीट और जो भी है डिशेस है हम प्रिपेयर कर सकते हैं। और मिलेट्स कंटेन रिच प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। इसमें विटामिन्स भी होता है, प्रोटीन भी होता है और मिनरल्स भी होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट for our body. It acts as a medicine and it dissolve all types of the problems. जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो सब भी डिसॉल्व कर लेता है और मेडिसिन की तरह से हमारे बॉडी के ऊपर वर्क करता है और सभी डिसीजेस को क्लियर करता है। यानी कि अस्थमा, कैंसर, डायबिटीज, वेट लॉस, हेयर फॉल, हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, यानी कि कैंसर भी हो सकता है, जितना भी बुरा या बड़ा बीमारी भी हो सकता है, यानी कि शुगर की वजह से गैंग्रीन भी हो सकता है। उस टाइम में भी ये मिलेट को लेने से क्या होगा, वो भी कंट्रोल आ सकता है। इतना पावरफुल है मिलेट। इसमें 5 टाइप्स मिलेट्स आ सकता है। देखिए ये मिलेट जनरली हमारे कर्नाटका में डॉक्टर खादर ने रिसर्च किया है इस मिलेट के ऊपर। उन्होंने इस मिलेट को किस तरह से लेने से हमारा प्रॉब्लम का जो भी डायबिटीज का प्रॉब्लम है या बाकी सभी प्रॉब्लम को किस तरह से खत्म करना है उसके बारे में उन्होंने स्टडी करके बताया है। उसमें 5 मिलेट्स इज पॉजिटिव मिलेट्स बता सकते हैं। ये फॉक्सटेल मिलेट, लिटिल मिलेट, कोडो मिलेट, बर्नयार्ड मिलेट और ब्राउन टॉप मिलेट। ये 5 टाइप का मिलेट होता है। ठीक है, फर्स्ट देखिए ये फॉक्सटेल मिलेट है। फॉक्सटेल मिलेट ये होता है, इसे किस तरह से, इसे यूज करने से क्या क्या हमें फायदा मिलता है। क्लेंस द नर्वस सिस्टम एंड लंग्स। हमारे लंग्स को भी और नर्वस सिस्टम को भी स्ट्रेंथन बनाता है। यानी कि डायबिटीज, न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम जो सफर हो सकता है ना, वो आदमी इसे लेने से क्या नर्व सिस्टम का जो भी प्रॉब्लम है उसे कम कर सकता है। और रेस्पिरेटरी डिसीजेस में कौन सा आता है, अस्थमा आता है, वो सभी ये क्योर कर लेता है रेगुलर लेने से। आर्थराइटिस, पार्किंसंस, एपिलेप्सी, ये सभी प्रॉब्लम को क्लियर करता है। ठीक है, उसके बाद लिटिल मिलेट क्लेंस द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स और क्यूज द पीसी बॉडी। जो भी लेडीज का प्रॉब्लम होता है ना, उसमें ये मिलेट बहुत ही परिणामकारी है।
एनी गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में भी ये अच्छे रिजल्ट मिल जाता है। और वेरी इफेक्टिव इन क्यूरिंग कैंसर इन ब्रेन, थ्रोट, थायराइड। देखिए ये कैंसर को भी क्यूर कर सकता है, इतना पावरफुल है मिलेट। इट इम्प्रूव्स द स्पर्म काउंट इन द मैन, जेंट्स में स्पर्म काउंट को भी ये इंक्रीज करता है, इतना पावरफुल होता है। ये है, और एक है कोडो मिलेट, रिपेयर्स द बोन मैरो वेयर द ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। जो देखिए यहाँ कैंसर में जो भी प्रॉब्लम्स होता है ना, ब्लड के रिलेटेड जो भी होता है, उस सभी ये मिलेट हेल्प करेगा। देखिए अनेमिया, डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन, गैंग्रीन, मैंने बताया था ना, गैंग्रीन में भी ये मिलेट्स बहुत ही असरदार है। क्लेंस इन द ब्लड पोस्ट डेंगू, जो भी डेंगू होता है, टाइफाइड फीवर होता है, वायरल फीवर्स होता है, उस सभी में भी मिलेट्स बहुत ही अच्छा परिणाम देता है। हेल्पफुल फॉर इंसोमिया आल्सो, जो अच्छी नींद नहीं आता है ना, उस वक्त भी ये अच्छे हेल्प करता है। और बार्नयार्ड मिलेट, it cleanses the delicate organs like kidney, liver और urinary bladder का और endocrine gland का, gall bladder का, और cures jaundice, cancer of liver and uterus। इस सभी प्रॉब्लम को एक क्यूर करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ब्राउन टॉप मिलेट्स, ये सभी देखिए, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। इट हैज द पावर टू क्यूर द डिसऑर्डर्स रिलेटेड द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड बोन्स। ये बोन्स के रिलेटेड और रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसे क्लियर करता है। इट इफेक्टिवली रिड्यूसेस द डाइजेस्टिव इश्यूज, पाइल्स, हेमरॉइड्स, अल्सर्स, क्यूर्स कैंसर्स, कैंसर्स ऑफ ब्रेन, ब्लड, ब्रेस्ट, बोन एंड स्किन। इस सभी प्रॉब्लम के लिए ये ब्राउन टॉप मिलेट असरदार है, परिणामकारी भी है। देख लिया ना, सभी मिलेट्स आपको देख सकते हैं कि छोटा, इस साइज में बहुत ही छोटा है। ये राउंड शेप, अप्रोक्सीमेटली राउंड शेप में होता है। इसमें क्या है ना, लेयर बाय लेयर होता है, प्रोटीन का लेयर बाय, जो भी हमारा प्रोटीन या फाइबर भी है, लेयर बाय लेयर ही होता है। इसे किस तरह से यूज करना है, इसे हमें डायबिटीज पेशेंट है उसमें इस तरह से साइकिल की तरह, यानी कि 2 दिन हम फॉक्सटेल मिलेट यूज करेंगे, 2 दिन कोडो मिलेट यूज करेंगे, 2 दिन ब्राउन टॉप मिलेट यूज करेंगे, और 2 दिन बार्नयार्ड मिलेट यूज करेंगे, और 2 दिन लिटिल मिलेट यूज करेंगे। इसी तरह से यूज करने से क्या होगा, हमारा डायबिटीज को पूरा का पूरा हम कंट्रोल कर सकते हैं। और डायबिटीज में इसे किस तरह से यूज कर सकते हैं, मैंने बताया आपको, इडली, डोसा, पोंगल, जो भी आपको चाहिए वो प्रिपेयर कर सकते हैं। जब भी आप राइस यूज करते हैं ना, उसी तरह से ये मिलेट्स को भी आप यूज करना है। लेकिन एक याद रखना जरूरी होता है, ये जब भी हम राइस यूज करते हैं ना, उतना हम खा नहीं सकते, ठीक है, इतना क्वांटिटी हमारे बॉडी में नहीं जाता है ये। और इसको एक मेजर प्रिंसिपल है, जो भी आप मिलेट्स यूज करते हैं ना, उसे डिजोल्व करना भी, यानी कि सोक करना जरूरी होता है। 6 to 8 आवर्स आपको सोक करके रख लेना चाहिए, यानी कि सुबह आपको करना है तो पिछले दिन ही आपको क्या करना है, सोक करके रख लेना चाहिए। इसे क्यों सोक करना जरूरी होता है, क्योंकि मैंने बताया ना, ये छोटा वाला होता है और उसके साथ साथ लेयर बाय लेयर होता है। जब भी हम सोक करते हैं ना, उस वक्त क्या होता है, ए वाटर पेनेट्रेट इनटू द ईच लेयर और उसे डिसॉल्व करता है। जब भी वो फूल जाता है, अंदर जाकर, अंदर की लेयर तक वाटर जाकर क्या करता है, फूल जाता है, एक एक मिलेट फूल जाता है। तो क्या होगा उसमें, जब भी हम पकाते हैं ना, प्रोटीन सभी भी रिच होता है। जब भी हम सोक करने से पहले उसे अच्छी तरह से वॉश कर लेना चाहिए, उसके बाद सोक करके रख लेना चाहिए। उसके बाद हम इसे प्रिपेयर करेंगे। जो भी हम राइस बनाते हैं ना, जनरली हम प्रिफर करते हैं कि मड पॉट में उसे उगलाए, यानी पानी डाल के, उसके बाद इस मिलेट्स को डाल के अच्छी तरह से जब भी राइस बनाते हैं ना, उसी तरह से बनाना एक प्रिफरेबल है। अगर आपको टाइम की शॉर्टेज है तो आप कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस मड पॉट ही होगा। नहीं, आपको टाइम नहीं है तो आप कुकर में कर सकते हैं। जिस तरह से आप राइस करते हैं ना, उसी तरह कर सकते हैं। जिस तरह से आप राइस बना के सांबर भी डाल के खा सकते हैं। यू कैन सर्व इन द हॉट, जब भी वो गर्म होता है ना, खाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये मिलेट का जो डाइट प्लान हो गया, ठीक है।
उसके बाद और एक डाइट प्लान बता रही हूँ, DIP। व्हाट डू यू मीन बाय DIP? DIP का मतलब ये है डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंस पीपल डाइट, है ना। बहुत ही डिफरेंट नेम है। देखते हैं कौन इतना इंटेलिजेंस है ये डाइट करेंगे। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर विश्वरूप चौधरी। उनका एक्चुअली ये डाइट किया है, ही इज ए न्यूट्रिशनलिस्ट, ठीक है। और इनका इन दिस डाइट मेजरली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द नेचुरल अकरिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। इस डाइट में वो क्या करते हैं, नेचुरली जो भी हमारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं ना उसे यूज करके डाइट बताते हैं। इट इज अ सिंपलेस्ट एंड वेरी इफेक्टिव डाइट प्लान फॉर डायबिटीज। बहुत ही सिंपल है और वेरी वेरी इफेक्टिव भी है ये डाइट। इट हेल्प्स इन ऑल टाइप्स ऑफ डायबिटीज। सभी तरह का डायबिटीज में ये अच्छा परिणाम देती है। इट हेल्प्स मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी। ब्लड ग्लूकोज का लेवल को मेंटेन करने में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ सकता है। जब भी हम बताते हैं कि एक्चुअली डायबिटीज पेशेंट में मिल्क नहीं लेना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मिल्क में कैसिन होता है ना, वो बीटा सेल के ऊपर वर्क होता है और बीटा सेल के ऊपर बीटा सेल को डैमेज करता है। इसीलिए मिल्क को जब भी हम मिल्क कट करते हैं ना, टाइप 1 डायबिटीज यानी कि चिल्ड्रन में जल्दी हो जाता है ना टाइप 1 डायबिटीज, उसमें फर्स्ट प्रिकॉशन यही करना है कि आपको दूध नहीं देना है, तो अच्छे रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन आप कर्ड दे सकते हैं, लेकिन दूध नहीं देना चाहिए। घी दे सकते हैं, लेकिन दूध नहीं देना चाहिए, क्योंकि कर्ड में क्या होता है, गट को अच्छी बैक्टीरिया होता है, वो गट का रिसेट करता है और डाइजेशन को इंप्रूव करता है। फर्मेंटेड है तो अच्छा है, अच्छा रिजल्ट मिल जाता है आपको कर्ड में, लेकिन दूध नहीं देना चाहिए। वो बीटा सेल के ऊपर वर्क करेगा और डैमेज कर देगा। इसीलिए आपको मिल्क देना नहीं चाहिए टाइप 1 डायबिटीज में। और जनरली हम क्या करते हैं, अगर मिल्क नहीं लेना है तो क्या करें, इसीलिए अभी एक टी बता रही हूँ, हंसा टी। इसे मॉर्निंग हंसा टी लेना जरूरी होता है। जब भी हम जो रेगुलर टी या कॉफी पीते हैं ना, उसके बदले में ये हंसा टी ले लेना बहुत ही अच्छा है। इसमें क्या करना है, एक वेसल में पानी लेना है, उसके अंदर मिंट लीव्स 4, तुलसी लीव्स 4, कार्डमम 3 और जिंजर स्मॉल पीसेस और सिनेमन एक पिंच डालना है और क्या करना है, उबालना है 5 to 10 मिनट्स। उसके बाद आपको फिल्टर करना है, उसके बाद आपको लेमन डालना है। एक 4 कप्स होता है, नियरली 4 कप्स ऑफ टी हो सकता है, ठीक है। इसे जब भी आपको कॉफी या टी पीना है, उस वक्त आपको क्या करना है, ये हंसा टी पी लेना चाहिए, बहुत ही असरदार है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ DIP आपने जो बताया वो ही ना, अभी जो बताया वो इसके नाम हंसा टी है। हाँ हाँ, ओके उसे हाँ हंसा टी ही बोलते हैं। अभी देखिए, इट इज एक तरह से देख लीजिए, ये डाइट बहुत ही सिंपल है। क्या है ना, ब्रेकफास्ट में जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ना, ब्रेकफास्ट में क्या करना है, टिल 12 o'clock तक आपको क्या करना है, फ्रूट्स लेना है। जो सीजनल फ्रूट्स होता है, जो लोकल फ्रूट्स होता है, वो ले लेना चाहिए 3 to 4 टाइप्स। आपका टिफिन यही होगा, ताजा ताजा फ्रूट्स ही होगा। अभी फ्रूट क्या है ना, जब भी हम खाली पेट में खाते हैं ना, इट डजंट गिव एनी साइड इफेक्ट्स। इसीलिए हम बोलते हैं कि 3 to 4 वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स, जो भी आपको पसंद है वो फ्रूट्स ले सकते हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। वो सीजनल होना चाहिए और लोकल होना चाहिए, ये जरूरी होता है। लेकिन यहाँ कितना क्वांटिटी लेना है ये जरूरी होता है, ठीक है। जो वेट आप हमारा वेट होते हैं ना, into 10 करना है। जो भी हमारा वेट होता है into 10 करना है। उसमें क्या आता है, उतना ग्राम आपको फ्रूट ले लेना चाहिए। अगर आप केला ले रहे हैं तो छिलके निकाल के उसे वेट करके लेना है, ठीक है। इस तरह से आपको कोई भी आपकी पसंद जो भी फ्रूट्स होता है, 4 टाइप्स ऑफ द फ्रूट्स यू कैन
टेक, ठीक है, यही ब्रेकफास्ट होगा और कुछ भी नहीं। अगर आपको यानी कि 10 o'clock एक बार और 12 o'clock के अंदर ही खाना है, 11 o'clock थोड़ा खाना है तो खा सकते हैं, 2 टाइम आप खा सकते हैं, लेकिन विद इन 12 o'clock इट शुड बी क्लोज ब्रेकफास्ट, ठीक है। इसके बाद लंच क्या करना है, इसमें 2 प्लेट खाना पड़ेगा, 2 प्लेट। एक प्लेट में क्या होगा, एक प्लेट में 4 टाइप्स ऑफ रॉ वेजिटेबल्स होगा, जो भी रॉ वेजिटेबल आप खा सकते हैं ना, उस टाइप का रॉ वेजिटेबल्स आपको रख लेना चाहिए। कि वो भी कितना खाना चाहिए, हम आपके बॉडी वेट, जो भी बॉडी वेट होता है ना, इंटू 5 करना है, जितना आता है ना उतना ग्राम आपको क्या करना है, रॉ वेजिटेबल्स खा लेना चाहिए, वो एक प्लेट 1 का होगा। फॉर एग्जाम्पल 70 kg पर्सन कैन ईट 350 grams ऑफ 4 टाइप्स ऑफ रॉ वेजिटेबल्स, ठीक है। इस तरह से वो प्लेट 1 का खाना हो गया, ठीक है। अभी प्लेट 2 भी खाना चाहिए आपको, ये दोपहर का लंच का है। ये यहाँ क्या खाना चाहिए, रोटी, दाल, राइस, सांबर, कर्ड या बटर मिल्क, जो भी आप रेगुलर खाना खाते हैं ना वो भी खाना चाहिए, लेकिन क्या है ना, ऑयल कम मात्रा में यूज कीजिए और सॉल्ट भी कम मात्रा में यूज कीजिए। जो भी खाना खाते हैं रेगुलर फूड वो खा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्लेट में रॉ वेजिटेबल्स खाना है, उसके बाद आपको प्लेट 2 का खाना चाहिए, लेकिन गैप भी कर सकते हैं 40 मिनट्स का, नहीं तो वो खाना खाने के बाद इस खाने को खा सकते हैं, ठीक है। प्लेट 1 और प्लेट 2 दोनों को खाकर आपको खत्म करना चाहिए, लेकिन प्लेट 2 में कितना आप खा सकते हैं, ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन प्लेट 1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्लेट 1 को ही फर्स्ट खाएंगे, बाद में ही प्लेट 2 को खाएंगे। ये नहीं कर सकते कि प्लेट 2 को मैं जल्दी फर्स्ट खा लूंगी, नेक्स्ट प्लेट 1, क्यों है? एक्चुअली रॉ वेजिटेबल क्यों खाते हैं बताइए, किसको पता है रॉ वेजिटेबल क्यों खाते हैं? मैम एक तो फाइबर होता है उसमें, हाँ, छोटे बच्चे का आवाज साउंड, दूसरा अनकुक्ड फूड होने से उसके अंदर फैट्स नहीं होते, लो कैलोरीज होती है। हाँ, उसमें विटामिन्स रिच होता है, मिनरल्स रिच होता है, प्रोटीन रिच होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होता है, और हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं अल्कलाइन होते ना मैम? हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं होते? नहीं सभी में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, लेकिन परसेंटेज कम होता है। सब्जी में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स मस्ट एंड शुड होता है, और हमारा पेट भरता है, और फिर हम बाद में खाना खाएंगे तो वो हमसे कम खाया जाएगा। हाँ वो भी है ना। हाँ ये एक्चुअली होता है, लेकिन बाद में जब भी हम स्टार्ट करेंगे ना, प्लेट 2 का खाना हम खा नहीं सकते, यानी कि 1 रोटी या 2 रोटी खा सकते बस। बट मैम खाने के साथ में नहीं ले सकते हैं सैलेड को? नहीं यही बता रही हूँ, रॉ का जो क्या है ना, वो पैसेज बना देता है। जो हम रॉ फूड करते हैं ना, पूरा ट्रैक को क्या कर देता है, क्लियर कर देता है। वो घंटे का तो ध्यान नहीं, कितने घंटे के अंदर ड्राइवर बताते हैं, जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते हैं ना, और ड्राइवर की तरह पूरा जगह क्लियर कर लेता है। उसके बाद जो भी पका हुआ खाना खाते हैं ना, उस वक्त आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। जो न्यूट्रिशन हमें चाहिए हमारे बॉडी को, वो सभी रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दे देता है। और जितना खाना पका हुआ आपको खाना चाहिए वो आप खा सकते, ठीक है। मैम दोनों के बीच में गैप कितना होगा? रॉ गैप करना जरूरी नहीं है एक्चुअली, लेकिन आप देना चाहते हैं तो हाफ एन आवर, बस हाफ एन आवर से 40 मिनट्स तक, बस उतना गैप दे सकते, उसके ज्यादा गैप नहीं करना चाहिए, ठीक है। प्लेट 1 और प्लेट 2 का खाना हो गया दोपहर को। और रात को डिनर में भी यही सेम प्रोसीजर आता है, प्लेट 1 और प्लेट 2। प्लेट 1 में क्या होगा, 4 टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, जो आपके मनपसंद हो रॉ वेजिटेबल्स यूज करना है। ये भी सेम बॉडी वेट कितना है इंटू 5 करना है, और इतना ग्राम
वेजिटेबल्स को आपको खा लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 70 ग्राम्स ऑफ पर्सन ईट 350 ग्राम्स ऑफ 4 टाइप्स ऑफ रॉ वेजिटेबल्स, ठीक है। और डिनर में भी प्लेट 2 में आपको क्या पसंद है वो भी खा सकते हैं, रोटी सब्जी राइस दाल रसम सूप बटर मिल्क जो भी आपको चाहिए वो खा सकते हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर प्लेट, यानी कि ऑयल फूड थोड़ा कम खाने से आपको क्या होगा, अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। जो भी डाइट कर रहे हैं वो अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। ये भी प्लेट 1 और प्लेट 2। और बीच में आपको क्या हो सकता है, स्नैक्स चाहिए, उस वक्त आपको स्नैक्स कौन सा स्नैक्स लेना है, स्प्राउट्स लेना है, ठीक है। उसे कितना क्वांटिटी लेना है, हमारा बॉडी वेट होता है ना, बस उतना ही या उतना ग्राम ही आपको स्प्राउट्स ले सकते हैं स्नैक्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल 70 ग्राम्स ऑफ पर्सन 70 केजी है पर्सन, उस वक्त आपको क्या करना है 70 ग्राम्स ऑफ स्प्राउट ले लेना चाहिए डायली, ठीक है। और भी एक ऑप्शन है, अब अगर आपने स्प्राउट नहीं लिया तो all kinds of nuts can be consumed after soaking in a water for the period of 2 to 3 hours। और क्वांटिटी कितना लेना है आपको, बॉडी वेट कितना होगा उतना ही ग्राम्स, केजी कितना होगा उतना ग्राम्स आपको लेना है। यहाँ क्या करना है, जो भी नट्स होते हैं ना उसे आपको सोक करके 2 to 3 आवर्स सोक करने के बाद ही आपको स्नैक्स लेना है, ठीक है। और हंसा टी भी आप पी सकते हैं, जो कॉफी टी पीना चाहते हैं ना वो हंसा टी भी पी सकते हैं। मैम ये किस समय ले सकते हैं, के लिए नट्स कब ले सकते हैं? नट्स स्नैक्स यानी कि 5 o'clock में, जनरली 4 o'clock में स्नैक्स टाइम बोलते हैं ना, उस वक्त आपको नट्स या स्प्राउट दोनों में एक चूज करके लेना चाहिए। इसमें क्या है ना, वेट कितना लेना है ये कंपल्सरी मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपने कम लिया तो डिफिशियंसी हो सकता है, न्यूट्रिशन का डिफिशियंसी हो सकता है। अगर ज्यादा खा लिया तो शुगर का लेवल डिफरेंस हो सकता है। इसीलिए जितना आपका बॉडी वेट है उतना ग्राम वेजिटेबल लेना है, इंटू 10 का है बट फ्रूट्स का। मैम और जो नट्स है वो सोप नट्स उतनी क्वांटिटी होना चाहिए, या पहले जो नट्स को 70 ग्राम्स या 80 ग्राम्स लेके फिर सोक करना है? हाँ उतना ग्राम ले लीजिए, उसके बाद सोक कीजिए, ठीक है। जितना वो बॉडी वेट होता है ना उतना ग्राम ले लीजिए, उसके बाद आप सोक करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या क्या फूड अवॉइड कर लेना चाहिए जो डायबिटीज का हानिकारक, पैकेट फूड, जो भी पैकेट फूड होता है ना उसे यूज नहीं करना चाहिए। रिफाइंड ऑयल और एनिमल फूड यानी कि नॉन वेज, जितना नॉन वेज खाएंगे ना उतना प्रॉब्लम आपको बढ़ जाता है, शुगर कंट्रोल में नहीं आता इसीलिए। और मिल्क मैंने बताया ना, मिल्क नहीं पीना है लेकिन कर्ड बना के आप ले सकते हैं। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, जनरली जो भी हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेते हैं ना वो हानिकारक है। जो भी है जब भी हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ले लेते हैं ना वो सभी न्यूट्रिशन का सप्लीमेंट कर लेता है, जो इस डाइट में आपको सभी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट मिल जाता है, ठीक है। अवॉइड ड्रिंकिंग टी कॉफी स्पेशली बिफोर फूड। जब भी हम फूड के पहले कॉफी टी पीते हैं ना वो डेफिनेटली अफेक्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम, इसीलिए कॉफी टी जो भी है, जो भी हम खाना खाते हैं ना उससे पहले नहीं लेना चाहिए। और रात को जो भी हम खाना खाते हैं ना डिनर 8 PM के अंदर खत्म होना जरूरी हो, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये डाइट प्लान है ना, 2 वैरायटी का आपका डाइट प्लान दिया गया है, आप कौन सा डाइट यूज कर सकते हैं आपके ऊपर निर्भर है। ये सिंपलेस्ट है, जो भी आपके घर में या बाजार में मिल जाता है वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को लेकर आप ले सकते हैं। लेकिन आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा फ्रूट लेना है या कौन सा फ्रूट नहीं लेना है ना। जो भी फ्रूट्स होता है ना सभी फ्रूट को आपको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और भी क्यों कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्या मैम? सारे फ्रूट्स खा सकते हैं। हाँ सारे फ्रूट्स खा सकते हैं, लेकिन यू शुड नो द रूल्स ऑफ द फ्रूट्स। क्या है, बिफोर फूड यू कैन ईट द फ्रूट्स, एनी टाइप ऑफ फ्रूट्स यू कैन ईट
It should be a seasonal food. You should eat before the meals. ठीक है? गैप मैम जो करना टी चाहिए। कॉफी लेते हैं ना उसमें मिल्क तो जाएगा ना थोड़ा? हाँ, वो नहीं लेना है। आपको डायबिटीज कंट्रोल करना है तो कंप्लीटली यू शुड अवॉइड। मैडम 2 महीने के बाद फिश आज खा रहा हूँ, चलेगा क्या? 2 महीने के बाद आज फिश बना है तो ले सकता हूँ क्या? मैं फिश नहीं खाता हूँ हाँ लेकिन हाँ, ये क्या होगा था ना, नॉनवेज खाना खाने से क्या होगा, आपका जी। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर असर पड़ेगा। जी। जो आपने ग्लूकोज लेवल मेंटेन किया होगा वो भी ठीक तरह से काम नहीं करता, और भी डिफरेंस हो सकता है, ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो सकता है। आपको जी, मेंटेन करना है तो आप नहीं खाना चाहिए। इट्स ओके डिपेंड मैडम। अपॉन। जो कुछ लोगों का शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता है, इंसुलिन लेता रहते हैं ना, वो सभी ये दोनों डाइट में एक डाइट को अपना ले, इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है, इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। इस डाइट में ये 2-3 लोगों का शुगर लेवल नॉर्मल नहीं हुआ है, हजारों लोगों का, लैक्स टुगेदर पीपल का रिजल्ट मिला है। इतना बेस्ट डाइट है दोनों भी। मैंने पहला वाला बताया ना, मिलेट डाइट, और सिर्फ डायबिटीज ही नहीं, हमारा बॉडी वेट कंट्रोल करता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक कंट्रोल करता है, पूरा सिस्टम हमारे बॉडी का, कैंसर को भी अवॉइड करता है, गैंग्रीन को भी अवॉइड करता है। ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी ये डाइट आपको पूरा का पूरा क्या करना है, फॉलो करना है, आपको रिजल्ट मिलना है तो डोंट टच मिल्क, नॉन वेज, जो मैंने बताया ना, पैकेट फूड जो भी है, कंप्लीटली अवॉइड करने से आपको 1 महीने के अंदर अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। एक पन्नी में थोड़ा मिट्टी का, कभी कभी 15 डेज में भी मिल सकता है, लेकिन आप जितना डाइट प्लान अपना कर कंटिन्यू करेंगे ना, उसके ऊपर ही निर्भर होता है। ठीक है मैम शाम को फ्रूट्स ले सकते हैं? हाँ, शाम को आपको लगता है तो ले सकते हैं, है ना, जल्दी। और वो जो भी हम वेजिटेबल्स लेते हैं ना, अच्छी तरह से हम चीव करके खाते हैं ना, और जल्दी आपको क्या है ना, भूख नहीं लगेगी। लेकिन आप वेजिटेबल्स लेंगे ना, सॉरी, फ्रूट से जल्दी भूख लग जाता है, वेजिटेबल्स ले लिया तो इतना जल्दी भूख नहीं लगेगा। इसीलिए डिनर को भी हम कहते हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स ही खा लीजिए। एक बार ट्राई करके देखिए, फ्रूट्स लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 इवन बजे स्नैक्स 6 बजे स्नैक्स ऐसे क्या मैम? स्नैक में ले सकते हैं 5-6 हाँ, बजे? स्नैक्स में भी आप फ्रूट्स ले सकते हैं। मैम ऑयल और घी, थैंक यू, वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक यू। थैंक यू मैम। ऑयल सुजाता मैम बताइए, क्या बताया था? ऑयल कौन सा यूज कर सकते हैं और घी यूज कर सकते हैं? हाँ, जो भी डाइट में है तो घी में प्रिफर नहीं कर पाती। जो आप यूज करना है रेगुलर ग्राउंडनट ऑयल अच्छा है। जो भी ऑयल यूज करेंगे ना, वो रिफाइंड ना हो, अच्छा, इसका ख्याल रखना चाहिए। 2 मंथ्स या 3 महीने में ऑयल भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि कोकोनट ऑयल, सीसम ऑयल और ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, जो भी है रिफाइंड ना हो। जो गाढ़ा हम बोलते हैं घी उसमें खा सकते हैं? घी ज्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आप डाइट में है ना, देखकर आपको देसी घी खाना चाहिए। मैम हम लोग मॉर्निंग में नट्स खाते हैं तो हाँ। इवनिंग में खाना चाहिए? नहीं, एक्चुअली डायबिटिक का ये डाइट है, जो ये डाइट फॉलो करने से क्या होगा ना, पूरा का पूरा प्रॉब्लम क्लियर हो जाता है, यानी कि शुगर का लेवल नॉर्मल होता है। ये नॉर्मल वालों को ठीक है, लेकिन जो भी डायबिटिक पेशेंट है, यहाँ डायबिटिक पेशेंट के लिए ही डाइट बताया गया है, इसीलिए हम बता रहे हैं। इस तरह से ये एक्चुअली नॉर्मल सब भी कर सकते हैं, उनका जो भी प्रॉब्लम हो सकता है ना, वो भी क्लियर हो सकता है। हम लोग मतलब थोड़ा ड्राई फ्रूट्स खा के फिर फ्रूट्स खाते हैं, फिर उसके बाद 12 o'clock के बाद ही खाना खाते हैं। तो और वेजिटेबल्स और सूप वगैरह बीच में अगर चाहिए तो लेते हैं, तो वो चेंज करके इवनिंग में कर ले। हाँ, वो कर सकते हैं आप, लेकिन प्लेट 1 यानी कि वेजिटेबल्स खाना है ना, आप खा सकते हैं। उसके बाद जो खाना खाते हैं वो खा लीजिए। सूप वगैरह जो भी है आपको शाम को कर सकते हैं, लेकिन विदिन 8 o'clock आपको खत्म करना चाहिए। हाँ, जो पचने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए जो हमारे बॉडी सिस्टम है उसी के हिसाब से
हमने ये बनाया गया है। यानी कि 2 डॉक्टर्स मैंने बताया ना, वो लोग लाखों लोगों को इस डाइट से नॉर्मल किया है शुगर लेवल, इसीलिए इतना पावरफुल डाइट है। और टी जो आपने बताया वो एक ही टाइम पीना है कि 2-3 बार भी पी सकते हैं? 2 टाइम पी सकते हैं आप, अच्छा, नो इश्यू। मैडम आपने हंसने के बारे में बताया है कि डायबिटिक पेशेंट है उनको हंसना ज्यादा चाहिए, तो हम हंसने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्लीज गाइड करेंगे? एक्चुअली हंसने के लिए एक्चुअली वो क्लासेस आता है जनरली लाफिंग क्लब इस तरह से, आप उसे ज्वाइन कीजिए तो अच्छा, आपको ठीक तरह से सिखाएंगे वो। मेन हैप्पी हॉर्मोन्स के लिए ही है ना, हैप्पी हॉर्मोन्स जनरेट मैंने होने बताया ना, चाहिए। हार्मोन्स रिलीज करता है और बॉडी को रिलैक्स रखता है, और डायबिटीज का शुगर कंट्रोल भी कर सकता है, बीपी को भी कंट्रोल कर सकता है। क्या है ना, हमारे ईच सेल विल स्टार्ट लॉकिंग, जो हम थॉट करते हैं ना वो हमारे बॉडी के ऊपर असर होगा। जो हम हैं, हम सिंगल आप कह सकते हैं, लेकिन हम जो भी है एक व्यक्ति, उसके अंदर 30 मिलियंस ऑफ सेल्स होता है। जब भी हम हंसते हैं हमारे बॉडी का 30 मिलियन सेल्स भी हंसता है। जब भी हम रोते हैं हमारे बॉडी का 30 मिलियन सेल्स भी रोता है। ईच थॉट विल बी मिलियंस, each thought will be stored in our body cells। इसीलिए थिंक पॉजिटिव। जब भी आप पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे ना, अच्छा होता रहता है, हमारा हेल्थ भी अच्छा होता है। इसीलिए जो भी हम करते हैं ना पॉजिटिव थिंकिंग में, खुशी खुशी से करने से क्या होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, डिसीज से बाहर हम निकल जाए। ठीक है मैम, और कोई डाउट है? थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन मैम। मैम आपसे 2 क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी। पहली चीज कि जो मिलेट्स के बारे में आपने बताया वो उसी नाम से मार्केट में अवेलेबल है? हाँ मैम, इंग्लिश का नाम मैंने बताया है कि इसका रीजन, यानी उसके रीजन में आपको गूगल करना है तो आपको मिल जाएगा। मैडम ऑनलाइन में मिल जाता है 5 हाँ, ऑनलाइन में सब कुछ मिल जाता है मिल जाता है। एक्चुअली। हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट में भी कुछ लेडीज ही वो उगाते हाँ, नॉर्थ cooperative में। type है। हाँ, उगाते हैं। इट इज वेरी वेरी इको फ्रेंडली सिरिधान्या बोलते हैं हम। इससे बहुत हम पानी भी कम कर सकते पानी हैं। लगता है। हाँ, और इसमें क्या है ना, ये स्पेशलिटी यही है, जो भी हम पेस्टिसाइड्स नहीं डालते ये मिलेट्स में। फर्टिलाइजर्स भी दरकार नहीं। हाँ, नहीं डालते, इतना अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, इसीलिए अच्छा रिजल्ट है। जो हम मिलेट खाते हैं ना उसमें भी ग्लूकोज रिलीज करता है, लेकिन स्लोली रिलीज करता है। मैम इसलिए स्पेसिफिक एड्रेस है कोई जहाँ से मंगा सकते हैं? मैं ग्रुप में बता दूंगी। एक्चुअली कर्नाटका का है, लेकिन नॉर्थ में भी है बहुत हमारा पास सारे। एड्रेस था, हम ग्रुप में कोशिश करेंगे डालने के लिए। हाँ तो सर, आप डाल ऑनलाइन का दीजिए। एड्रेस, हाँ, कर्नाटक का ही है कुछ। हाँ, और कर्नाटका का है मेरे पास, लेकिन आप एक एक व्यक्ति एक एक स्टेट का है ना, इसीलिए नॉर्थ में कोई देखती हूँ, मैं पूछ के आपको डाल देती हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैम वन मोर थिंग, जो आपने डीआईपी डाइट बताई डॉक्टर विश्व सुपर चौधरी जी की, आई आल्सो फॉलोअर ऑफ यू एंड मैंने थोड़ा सा मतलब चेंज किया। माफी चाहूंगी, मैं अपना एक्सपीरियंस एक सिर्फ लाइन में क्लियर करना चाहूंगी कि अगर हम लोग ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से डाइट लेते हैं, सुबह 10 बजे के आसपास अगर हम कंप्लीट डाइट लेते हैं और शाम को 6:30 से 7 बजे के बीच में अगर हम कंप्लीट डाइट और दिन में फ्रूट्स इंक्लूड करते हैं या वेजिटेबल्स अल्टरनेट डेज में हम लोग इंक्लूड करते हैं, तो इट गिविंग द 100% रिजल्ट एज पर डीआईपी डाइट। हाँ, थैंक यू वेरी मच मैम। सब लोगों अभी तो यूज करना स्टार्ट कर लेंगे जो आपने बताया ना, इसी वजह से। तो आपने बताया इट्स रियली वंडरफुल, हेड्स ऑफ टू यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ, नो मैम, सब लोग इतना रिसर्च किया है इतने साल से, यानी कि हमारे फादर को पद्म भूषण भी मिला है। हेलो मैम। हाँ हेलो सर। मैम। हाँ सर, बताइए। मैं कर्नाटक से बात कर रहा हूँ, अलगनाथ करके। हाँ सर। जो मिलेट्स है ना, हाँ, एक मिलेट्स दो दिन खा सकते क्या? एट ए टाइम 2 टाइम्स खाने का क्या 3 टाइम्स खाने का चल रहा है?
हाँ, एक दिन में 2 टाइम खाने से अच्छा फायदा मिल जाएगा आपको। हाँ हाँ, वो एक दिन में 1 मिलेट्स 2 दिन खाने का। हाँ, ओके मैम। और जो एक दिन में डिप डाइट बता, 2 टाइम्स और 2 दिन खाने से आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। सही बात है मैम, सही बात। क्यों तो बोले उस तो समय फाइबर कंटेंट रोटी ज्यादा वगैरह रहता है। सब बंद करना है ना? क्या मैम? नहीं, रोटी और सब बंद कर देना है ना उस समय? हाँ हाँ, वो जरूरी होता है। जब भी मिलेट का ही हेलो। आपको सब कुछ मिल जाता है, लेकिन क्वांटिटी तो हम कम लेते हैं, लेकिन आपको इतना हाई रिच फूड यानी कि प्रोटीन वाइटामिन मिल जाता है ना, वो मेडिसिन की तरह से काम कर लेता है। आपको कुछ भी नहीं लेना चाहिए, यानी कि आयरन सप्लीमेंट है, कैल्शियम सप्लीमेंट और बीपी का टैबलेट, शुगर का टैबलेट, जो भी है सप्लीमेंट्स, वो सब कुछ आप छोड़ सकते हैं, इतना पावरफुल है। हेलो मैम, डिप डाइट के बारे में बताए ना। डिप डाइट का प्रोसीजर कैसा बोले तो बॉडी वेट इंटू 10। आपका बॉडी हाँ, वेट जो समझो वेजिटेबल्स है 70 है। ना, फ्रूट्स है ना, मॉर्निंग है, हाँ मॉर्निंग जो मॉर्निंग फ्रूट्स वेजिटेबल्स का है है, ना जो हमारा बॉडी वेट इंटू 10 करना है। इंटू 10 हाँ 10 खाने का। सपोज हाँ फॉर एग्जांपल 70 बॉडी वेट मीन तो 700 grams शुड बी ईट। हाँ देन आफ्टरनून मील के बिफोर मील बॉडी वेट इंटू 5 वेजिटेबल्स, हाँ सर, 3 to 4 करेक्ट, types of vegetables you have to eating. यस सर, Even afternoon and evening, yeah, यस, even night, both हाँ, times. डिनर एंड आफ्टरनून। If you have to intake of sufficient of vegetables means you have to not eat anything. यस, Then आपको अभी ज्यादा खाना है बोले तो खाना खाने का, नहीं तो नहीं चलेगा। जब वेजिटेबल खाते ना उतना ही चलेगा। हाँ, हफ्ता जितना हफ्ता आपका भर ऐसा बॉडी किया वेट का है ना, कंपल्सरी यू हैव टू मेंटेन दैट मच ऑफ वेट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? यू हैव टू मेंटेन दैट मच ऑफ vegetables and also fruits, otherwise you may suffer from deficiency. Yes ma'am. इसलिए एक जरूरी है कितना क्वांटिटी लेना है इसका। वो बहुत इम्पोर्टेंट है मैम। ओके मैडम, वो टोटली मिक्स वेजिटेबल्स लेना, एक ही वेजिटेबल्स नहीं। हाँ सर। ओके मैम। मैडम बी पॉलन ले सकते हैं? इसके में बच्चों का जो आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट कीजिए। मैडम बी पॉलन ले सकते हैं क्या? क्या सर? बी पॉलन मुझे समझ बी में पॉलन नहीं आ रहा है। बी पॉलन बोल रहा है। एक हनी होता है, एक बी पॉलन होता है। उसमें न्यूट्रिशन बहुत अधिक है। हनी बोल रहे हैं आप? हनी नहीं, एक बी पॉलन आता है। हनी वो मधुमक्खी से आता है, वो बी पॉलन। हाँ, मुझे जानकारी नहीं है सर उसके बारे में। अच्छा तो ओके। ओके, कोई डाउट नहीं है, शायद सब लोगों को डाउट क्लियर हो गया है। लेकिन डाइट पूरा का पूरा आप ठीक तरह से करने से क्या होगा, अच्छी रिजल्ट मिल जाएगा। दोनों डाइट इज वेरी वेरी वंडरफुल एंड पावरफुल है। आपको कौन सा डाइट चाहिए आप चूज करिए और अच्छी रिजल्ट लेकर आइए, ठीक है? जो भी आपको डाइट करने से या जो भी थेरेपीज ऑलरेडी आज हो गया अभी तक, आप ट्राई कीजिए। आपको कौन सा थेरेपी अच्छा लगे और सूटेबल है आपको, कीजिए और फीडबैक भी दीजिए। हाँ, फीडबैक देना जरूरी होता है, ठीक है? आपका और भी क्या चाहिए उसके बारे में हमें भी पता चल जाता है, ठीक है? ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा था गाइडेंस आपका। थैंक यू मैडम। वेलकम। ओके।